हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 10th की हैवी डिमांड पे मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं लाइट चैप्टर का। जैसे क्लास 10th में इंटर होते हैं, सबसे ज्यादा डरावना और भयंकर रातों की नींद उड़ा देने वाला एक चैप्टर है लाइट। तो मैंने बच्चों ने बहुत सारी चीजें कही, तो मैंने इसमें बहुत सिंपल सी चीज सोची कि क्यों ना हम पहले ही पूरे चैप्टर के बेसिक को खत्म कर लें। इसलिए मैंने पूरे चैप्टर के बेसिक को खत्म करना चाहा है, मैंने ट्राई किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, लाइट। तो सबसे पहली चीज आपको जानना है फोकल लेंथ क्या होती है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, क्या होती है, कैसे होती है। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। एक सीधी लाइन, इधर देखो, जब भी कोई लाइन सीधी आती है, सीधी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। तो सीधी लाइन को बोला जाता है पैरेलल लाइन। तो सीधी लाइन को पैरेलल लाइन है। अब ये सीधी लाइन आई, मान लो यहां पर कोई मिरर है, तो मिरर से टकरा के वापस जाएगी। तो ये आपका क्या है, मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में आई और टकरा के देखो, ये आई और टकरा के वापस गई। तो जिस पॉइंट पे कटेगा, जिस पॉइंट पे टकराएगा, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट आ रही है, टकरा के वापस जा रही है, जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को बोला जाता है फोकल लेंथ। समझ गए होगे। एक पैरेलल लाइन आ रही है, जिस पॉइंट पे वो कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, उसे बोला जाता है फोकल लेंथ। अच्छी बात है। अच्छा, ये मिरर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये मैंने बनाया एक मिरर, कि मैंने मिरर गोला बनाया। अब खुद बताओ, इस गोले की गोलाई यानी इस गोले का जो पूरा सरकमफ्रेंस है, क्या उसकी रेडियस यहीं कहीं होगी, उसकी रेडियस यहीं कहीं होगी। तो देख लो, इस वाले की रेडियस कहां आएगी, इस तरफ आएगी, देख सकते हो। अगला, अगर मैंने कोई मिरर ऐसे बनाया, कोई ऐसे बनाया, तो ऐसा तो है ना, इसकी इधर, इसकी किधर होगी, यानी इसकी रेडियस किस तरफ होगी, इसकी रेडियस इस तरफ होगी। आप खुद देख सकते हो, हमें डिस्टेंस कहां से लेनी होती है, यहां से, जिसे बोला जाता है पोल, जिसे बोला जाता है पोल। तो हम डिस्टेंस कहां से लेते हैं, यहां से देखो इतनी डिस्टेंस है, यहां से देखो ये इतनी डिस्टेंस है। तो कौन ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने लिखा, देखो, जो भी आपका फोकल लेंथ होता है, रेडियस का आधा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको वो देगा रेडियस, आप अड़े रहना कि नहीं नहीं मुझे फोकल लेंथ लेना है। वो बार बार कहेगा लो रेडियस लो, आप कहोगे नहीं मुझे फोकल लेंथ चाहिए, तो क्या कर दोगे, रेडियस का आधा। यानी अगर रेडियस आपको दिया है 20/2 यानी कितना, 10, कितना होगा, सिंपल सा 10। इसकी रेडियस माइनस में होगी, अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे माइनस क्यों होगी। बट यहाँ ये कॉनकेव मिरर है, इस तरफ आ रहा है तो माइनस, इसकी फोकल लेंथ इस तरफ आ रही है तो प्लस। सिंपल सी बात हो गई। आगे देखते हैं गलती क्या होगी आपसे, गलती पकड़ना। गलती क्या होगी, आपको दिया होगा कॉनकेव मिरर, आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बच्चे क्या करेंगे, अच्छा हाँ दिया क्या है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अक्सर बच्चे क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर लिख के आ जाएंगे। ये सरासर क्या है, गलत गलत गलत। क्यों, कॉनकेव की फोकल लेंथ, कॉनकेव माइनस में होती है, यानी कौन सा सही होगा, -20। पहली गलती आपकी यहां पर होगी, गलती को पकड़ लेना, ये ध्यान देना। अगली चीज, अगला हम देखते हैं लेंस में क्या कहानी है। आइए देखते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्केव लेंस है। देखो, ये लाइट आ रही है, ये भी लाइट आ रही है। लाइट चाहती थी ये सीधी चली जाए, लेकिन इस लेंस ने क्या किया, उसको कन्वर्ज कर दिया, सिकोड़ दिया। जाना यहां चाहती थी, उसने इन दोनों क्या कर दिया, ऐसे सिकोड़ दिया, कन्वर्ज कर दिया। इसीलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। हम लोग कहां तक पहुंचे थे, यहां पर देखो कि एक रे इधर आ रही है, एक रे इधर जा रही है, ये अलग अलग चली जाती। इस लेंस ने इन दोनों को क्या कर दिया है, कन्वर्ज कर दिया है, कि जहां ऐसे रहे थे चले ऐसे गए। तो यानी इसे बोला जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। अब खुद सोचो बेटा, ये मान लो इधर जाती अकेला इधर, ये चला जाता अकेला इधर, मैं इधर चला गया अकेला, वो तुम उधर चले गए अकेले। लेकिन अगर हम दोनों मिल गए तो क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी। अगर हम दोनों मिल गए तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी। ये रे आपस में क्या हो चुकी है, मिल गई है, इसीलिए क्या बोला गया इनको, कन्वर्जिंग। पावर क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ने क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। इसकी पावर पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यही दूरी क्या है उसकी, फोकल लेंथ होती है। हम आगे पढ़ेंगे। इस वाले को देखो, बेचारे को क्या हो रहा था, ये रे इधर जाना चाहती थी, ये जो मैंने पीला पीला बनाया है, येलो येलो, ये रे इधर जाना चाहती थी,
चाहती थी लेकिन यहां पर चली गई। ये चाहती थी मैं सीधे चली जाऊं, ये भी चाहती थी मैं सीधे चली जाऊं, लेकिन ये आया रुकावट, इसने मोड़ दिया, मतलब जाना इधर था, इसने और मोड़ दिया पीछे की तरफ, तो इसलिए डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया उसने। देखो ऐसे जा रही थी जा रही थी जा रही थी, फैला दिया, तो डाइवर्ज कर दिया। तो डाइवर्ज में क्या होगा, पावर कम, तो इसीलिए क्या हमने बोला, निगेटिव, पावर निगेटिव, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी बेटा, निगेटिव हो जाएगी। सिंपल सी बात है, फोकल लेंथ भी आपकी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखना ध्यान से। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये रे इधर चली गई, ये रे इधर चली गई, क्या कभी मिल पाएगी? तो हम कहेंगे नहीं, ये रे कभी मिल नहीं पाएगी, नॉट मीट, ये रे कभी मिल ही नहीं पाएगी। जो रे कभी ना मिल पाए तो ऐसी चीज को बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। तो क्या करोगे, क्या सॉल्यूशन है आपके पास? तो मैं कहूंगा ठीक है मैं सॉल्यूशन निकालता हूं इसका भी थोड़ा सा। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो इस रे को पीछे की तरफ लेकर आओ, लाया 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 पीछे, इसको भी पीछे की तरफ लेकर आओ, लाया लाया लाया, कहां मिल रही है, यहां। तो मैंने कहा यहां मिल रही है, यानी रियल में नहीं मिल रही है, बट मैं मान रहा हूं, ख्वाब देख रहा हूं कि यहां पर मिल रही है, इसीलिए बोला था इधर क्या होगा, वर्चुअल, ये वाला क्या होगा, रियल। अभी हम डिस्कस करेंगे, अगले पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। आपने ये सारी चीजें बता दी हैं, पावर पर डिस्कस कर लेते हैं। खुद समझना बेटा बहुत ध्यान से। एक रे है, मैं इसको एक स्लाइड में दिखाता हूं, यहीं पर चलो, इस चीज को मैं क्या कर देता हूं, मूव कर देता हूं, इस चीज को थोड़ा सा मूव कर देता हूं, फिर करता हूं। इधर देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास एक लेंस है, ये मेरा पास लेंस है, इस लेंस ने क्या किया है, यहीं पर कन्वर्ज कर दिया, यहीं कन्वर्ज कर दिया है। एक और लेंस लेकर आया हूं, एक और लेंस लेकर आया हूं, जिसने कहां कन्वर्ज किया, यहां। मान लो मैंने कहां कन्वर्ज किया, यहां। बताओ किसकी पावर ज्यादा है? इसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया, इसने बहुत टाइम लिया। बताओ इसने जल्दी का, यानी फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, कम, इसकी क्या होगी फोकल लेंथ, ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसका पावर क्या है, ज्यादा, इसका पावर क्या है, कम। खुद अंदाजा लगाओ, इस लेंस ने यहीं पर कन्वर्ज कर दिया है, इतनी दूरी में, पावर बहुत तगड़ा वाला होगा तभी तो इतना कन्वर्ज कर दिया है। इसने बहुत टाइम लिया कन्वर्ज करने में, तो फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा। यानी आपको एक रिलेशन मिल गया पावर का, पावर और फोकल लेंथ में उल्टा रिलेशन होता है। जिसकी फोकल लेंथ कम, पावर जल्दी कन्वर्ज कर देगा, पावर क्या होगा, ज्यादा। बट ध्यान क्या देना है, ये फोकल लेंथ किसमें होती है, मीटर के अंदर होती है। मान लो ये इतना, ये आपको याद रखना है, ये मीटर में होती है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दे दिया तो क्या करोगे, अगर सेंटीमीटर में दे दिया तो क्या करोगे, तो मैं तरीका बता दे रहा हूं। देखो अगर आपको सेंटीमीटर मान लो दे दिया 10 सेंटीमीटर, क्या दे दिया, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलो, क्या होगा, 10/100, क्या होगा, 10/100। तो वैसे ही मैं कर रहा हूं, 1 फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी है, सेंटीमीटर में दी है, तो आपने 100 से डिवाइड कर दिया ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। यही 100 कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, बाकी पावर की यूनिट वगैरह आराम से आएगा। समझ में आ गया पूरी, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज की तरफ चलते हैं, रियल और वर्चुअल की तरफ। मैंने आपको पहले ही बोला था, इधर देखो, मान लो ये रे आ रही है, ये रे मान लो, मैंने मानने को बोला, हालांकि ऐसा होता नहीं, इस वाले में तो नहीं होता, मैंने मान लिया, थोड़ा सा मैंने आपके कहने पे मान लिया। चलो ये रे आ रही है इधर से, ये इधर चली गई, ये रे इधर चली गई, ये रे भी आपकी इधर से आ रही थी, इधर चली गई। क्या रे मिल गई, आपस में क्या हो गया, मिल गई। तो अगर रे सच में मिल रही है, अगर रे सच में मिल रही है, उसे क्या बोला जाएगा, रियल। मान लो ये वाला है, ये रे आई ऊपर चली गई, ये रे आई इधर। बताओ क्या ये दोनों रे, ये और ये, क्या मिल पाएगी, कभी मिल ही नहीं पाएगी। देखो ये ऊपर चली गई, ये नीचे चली गई, कभी मिल नहीं पाएगी। तो हमारे पास जुगाड़ क्या होता है, मिलाने के लिए इस रे को पीछे लेकर आए, इस रे को भी पीछे लेकर आए। तो हमने कहा यहां पर असलियत में मिल नहीं रही है, बस हम मान रहे हैं, तो उसे बोला जाता है अपीयर टू मीट, मान रहे हैं। तो जब आप मानोगे मतलब ख्वाब होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, वर्चुअल। क्या बोला जाएगा, वर्चुअल। यानी सच में मिल रही है तो रियल, और नहीं तो वर्चुअल। बार बार क्वेश्चन आएगा। जैसे इसमें देखो, अब समझना, इधर मैंने क्या कर दिया, पॉलिश, और इसको मैं मानता हूं, इसको मैंने माना वॉल। क्या माना, वॉल। मैं अपनी लैंग्वेज में इसे बोलता हूं दीवार। देखो क्या आप दीवार के पीछे जा पाओगे, नहीं, तो इसका मतलब ये वर्चुअल, असलियत की दुनिया रियल। अब समझना, ये दीवार है, क्या दीवार के पीछे जा पाओगे, नहीं, इसका मतलब ये वर्चुअल, ये क्या होगा, रियल होगा। इसमें लाइट यहां मिलती थी, यहां, इसका मतलब ये रियल होगा, ये वाला क्या हो जाएगा,
वर्चुअल। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इस वाले में इस वाले में देखो, अगर ध्यान से देखेंगे देखो इस वाले में कि इधर नहीं मिल रही थी, कहां मिल रही थी? अपीयर, यानी क्या हो जाएगा, ये रियल है, यहां वर्चुअल है। तो वही कहानी मैंने आपको दिखाई। तो ये रियल वर्चुअल, तो एक बहुत बढ़िया खेल आप देख सकते हो रियल और वर्चुअल का, वरना बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देख लो, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं बहुत आसानी के साथ। साइन कन्वेंशन क्या होता है सर, उसके बारे में बताइए। देखो एक ही पॉइंट दिमाग में रखना है, लाइट जहां जा रही है वो पॉजिटिव, लाइट आगे जा रही है ये पॉजिटिव, लाइट इधर जा रही है ये पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, लाइट जहां जा रही है तो मैंने इसको माना भाई आई मैंने माना इसको लाइट, तो ये क्या है, आपकी लाइट है जिसे बोला जाता है इंसिडेंट रे। आई आर मतलब इंसिडेंट रे। लाइट इधर जा रही है तो इस पॉइंट को मैंने माना, इस पॉइंट, तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देख सकते हो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। जैसे इसमें देखो, बना देता हूं, बताओ क्या लाइट हमेशा इस तरफ से आती है? अपने सिलेबस में लाइट हमेशा कहां आती है, इस तरफ आती है। इसका मतलब इधर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे तो नेगेटिव। सिंपल सी बात है। दूसरे वाले में देख लो, ये कॉनकेव हो गया, इसमें देख लो लाइट इधर ही से आती है तो मतलब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। एक जुगाड़ बताता हूं, सिंपल सी बात। इधर देखो जुगाड़, जुगाड़ आपका क्या है, जुगाड़ क्या है, जुगाड़ देख लो। जुगाड़ ये है, आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला क्या होता है, माइनस। बस खत्म कहानी। हमेशा देख लो लाइट हमारे सिलेबस के अंदर क्लास 10th के अंदर लाइट इधर से ही आ रही है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव। सिंपल सी बात है। अगला भाई ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। तो ऊपर जो बनेगा, ऐसे तीर देखो, ये पेन है ऐसे बन रही है, पेन ऐसे है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव जिसे बोला जाता है अपराइट या इरेक्ट बोला जाता है, अपराइट या इरेक्ट। नीचे वाला कैसे बनेगा, ऐसे। पेन को उल्टा कर दिया, पेन को क्या कर दिया मैंने, उल्टा। देख लो उल्टा, तो इसे बोला था इनवर्ट। और इनवर्ट कैसा होगा, माइनस। ये वर्ड आपका बार बार यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, मैग्निफिकेशन। सिंपल बेटा देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइन ए नोटेशन एम। साइज छोटी है कि बड़ी है, भाई कितना बड़ी है, साइज छोटी है कि बड़ी है, जितना गुना होगा वही क्या है, मैग्निफिकेशन। जैसे एग्जांपल, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, सीधा है। तो सीधा है तो क्या बोला, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला अपराइट, इरेक्ट। क्या बोला, इरेक्ट। मैंने कहा यार सीधा है तो इरेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। पहले ही जान लो ये इमेज कैसी है, सीधी। पहले ही जान लो इमेज कैसी है, सीधी। सीधी का मतलब क्या होगा, प्लस। मैंने कहा ये प्लस होगा, सीधी है तो प्लस होगा। ये कैसी है, उल्टी, कैसी होगी, माइनस होगी। सिंपल सी बात, कैसी होगी बेटा, माइनस होगी। हमने निकाल लिया साइन, पहले ही निकाल लिया मैग्निफिकेशन का। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस है, प्लस का मतलब इमेज सीधी बन रही है, ये माइनस है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है। तो देखो ऑटोमेटिक आपने निकाल लिया है ना। चलो ये सब यूज होगा। अब सुनो, ये 10 सेंटीमीटर का था, आपकी इमेज बनी है 20, कितना गुना है, 2। तो देख लो यानी इमेज कैसी, 2 गुना है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 2। ये इमेज कैसी है 10, ये 5, क्या हाफ है, 1/2 गुना। तो ये इमेज कैसा हो जाएगा, 1/2। बाकी प्लस माइनस आपको मैंने बता ही दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आपका ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर का है। ऑब्जेक्ट कैसा है, 60 सेंटीमीटर का है। आपसे कहा गया कि जो मैग्निफिकेशन है वो है 3/5। कितना है, 3/5। तो बताओ आपकी इमेज कैसी होगी। मैंने कहा अच्छा मैग्निफिकेशन है 3/5, इसका मतलब वो 3/5 क्या है, गुना। 3/5 गुना है किसका, 60 का। काट लो, 5, 12, 12 क्या है, 36। तो आपका जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी इमेज, आपकी जो इमेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर। इमेज कैसी आ गई, 36। आपने कहा नहीं, जो मैग्निफिकेशन है वो आपका है 2। मैंने कहा अच्छा मैग्निफिकेशन 2 है, 2 का मतलब 2 गुना, 2 का मतलब 2 गुना। आपकी ऑब्जेक्ट कैसा है, 60, 60 गुना 120, यानी आपकी इमेज कैसी आ गई, 120। कितनी आसानी से आ गया। तो मैग्निफिकेशन का मतलब कितना बड़ा है, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। आगे मिरर की बात करते हैं, लेंस की बात। दोनों फार्मूले को मैंने कंबाइन कर दिया है, आइए देखते हैं। मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। सिंपल सी बात है भाई, हाँ ठीक है। इसमें क्या है, लेंस वाले में यहां है कितना, यहां है प्लस, यहां क्या हो जाएगा बस माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। ये फार्मूला मैंने इसमें से कुछ बच्चे क्या होंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे, बट मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं सीधा, आप इसी को जुगाड़ रखना, मेरे जुगाड़, यानी इसे मैं कह देता हूं mi।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये याद रखना। कैसे आया है मैं खाली हल्का समझाता हूं कि अगर v, देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो कुछ नहीं किया, देखो बस मैंने 1/v, u को इधर भेज दिया, माइनस में चला गया, एलसीएम लो, uf यहां क्या आ जाएगा, u माइनस f, 1 की ये आ गया, उल्टा कर दो, ये 1/v को उल्टा करोगे v क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। वही फार्मूला मैंने यहां पे अप्लाई किया है, आपको डायरेक्ट याद रख लेना है इस फार्मूले को। आपको v निकालने को 90% केस में आपको v निकालने को बोलेगा, जब भी v निकालने को बोलेगा आप डायरेक्ट ये अप्लाई कर देना, uf u माइनस f। इससे फायदा क्या होगा, जब क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे इससे फायदा होगा आपको एलसीएम का झंझट नहीं लेना पड़ेगा, एलसीएम लोग डायरेक्ट uf u माइनस f। गलती क्या होगी, गलती क्या होगी, f है आपको मान लो कॉनकेव दिया है, क्या दिया है, कॉनकेव में आपको क्या लेना होगा, माइनस f अलग से लेना होगा। इस माइनस से हमें मतलब नहीं है, वो माइनस ऑलरेडी दिया है, जैसे ही कॉनकेव बोलेगा अपनी तरफ से माइनस लेना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, इसमें यहां पर बस माइनस था, यहां पर प्लस हो गया। अगला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन का, अभी बताया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस v/u, और ये मेरी तरफ से याद रख लेना, डेरिवेशन लंबा है, मेरी तरफ से याद रख लेना, f माइनस u। क्वेश्चन करोगे बहुत अच्छे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होंगे, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट याद रखना, f माइनस u। कब, जब आपको फोकल लेंथ दिया होगा, वरना जानते क्या होगा, मैं सिर्फ बता दूं क्या होगा, आपको दिया क्या होगा, फोकल लेंथ, आप फोकल लेंथ से क्या निकालोगे, पहले v निकालोगे, उसके बाद माइनस v/u निकालोगे, तब एक स्टेप बढ़ जाएगा, डायरेक्ट f माइनस u। इसमें बस क्या होगा, यहां माइनस था, यहां पे प्लस, यहां पे भी माइनस था, यहां पर भी प्लस हो जाएगा, इतना ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है बेटा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन चालू हो गया। देखो म्यू का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c/v। हम चर्चा करेंगे पूरी फुल डिटेल में, अभी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपको बता रहा हूं। c क्या होता है, कांस्टेंट, कितना होता है किसी को याद हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द लाइट। v का मतलब क्या है, वेलोसिटी किसकी, किसी मीडियम की, मतलब आपने पानी चले गए, कहीं और चले गए, उसकी। अब यहां सुनो, म्यू में और v में क्या उल्टा रिलेशन है, समझना, म्यू और v में उल्टा, जहां उल्टा होता है ये कैसा रिलेशन है, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या है, अगर आप म्यू को बढ़ाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। हाँ याद रखना बेटा, हमेशा आपको बोल रहा हूं, जहां मामला आ जाए उल्टा, मतलब एक बढ़ाओगे तो एक क्या हो जाएगा, कम, इतना ही याद रखना है, एक को बढ़ाओगे तो एक क्या हो जाएगा, कम, इसे बोलते हैं उल्टा। अच्छा उल्टा है, आप इसको इधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा, म्यू v इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट है तो यानी μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2, है ना, इस सिंपल सी है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहां पर v इज इक्वल टू n लैम्डा, n का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब अगर मैं अपने मुंह से फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं, विसल बजा रहा हूं, सीटी बजा रहा हूं, जब तक मैं सीटी को चेंज नहीं करूंगा, जब तक मैं सीटी को, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी, तो यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, पढ़ेंगे लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ किसकी होगी, आपने कभी नाम सुना होगा विब्योर, सातों कलर, है ना, सातों कलर, उसके बारे में बात करेंगे कि वेवलेंथ वगैरह क्या होता है। ठीक, अब समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। मान लो एक मीडियम 1 से आप कहां जा रहे हो, 2, 1 का अपना इंडेक्स μ1, इसका अलग इंडेक्स 2। अब समझना, आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, μ2 विद रेस्पेक्ट टू μ1, यहां मेरा जुगाड़ याद रख लेना, मैं समझाऊंगा। मेरा जुगाड़ क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी, ऑलवेज जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके, वो कहां होगा, हमेशा नीचे। कैसे, आओ समझाते हैं। इधर देखो साइड में मैं समझा देता हूं, यहीं कहीं, इसको मिटा के समझा देता हूं ना थोड़ा सा, चलो इसको मिटा के तब समझा देता हूं आपको कि ऐसा कैसे होगा, समझना। देखो ये है मैं और ये है आप, मैं हूं 50 किलो का, आप हो 100 किलो के। अब बताओ आप क्या डबल हो, मैंने कहा हाँ यार मैं, आप क्या हो, डबल हो, 2 गुना हो, आप क्या हो, डबल हो, ठीक है आप डबल हो, मैंने कहा हाँ यार मेरे आप क्या हो, डबल हो। अब समझना ऑटोमेटिक, जब कभी भूल जाना यही जुगाड़ अपनाना, आप क्या हो, डबल हो। आओ करते हैं, पहला मैं लिखता हूं 100/50 और एक लिखता हूं 50/100, बताओ कौन सा सही है। यहां आया आपका 2, यहां आया 1/2, आप कहोगे यार यही वाला सही है। इसका मतलब मैं आपको देख रहा हूं, आप हो डबल, किसके रेस्पेक्ट में, मेरे, मैंने अपने आप को कहां रखा, नीचे। अगर मैंने अपने आप को ऊपर रख दिया तो इसका मतलब उल्टा आएगा मामला, याद रखना।
जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी वो हमेशा कहां होगा, नीचे होगा। देख लो अब लिखने का तरीका भी देख लो, ये समझ में आ गया ना। देख लो लिखने का तरीका भी देख लो कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका भी देख लो कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखो भाई, देखो μ2 मैंने लिख दिया किसका, 2 का, मैंने लिख दिया भाई 2 का, लिख दिया। अब समझना, जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी, ये 2 मैंने लिख दिया, उसको ले आओ चाहे यहां और चाहे यहां, चाहे जहां। तो पहले जो लिखा होगा वो अपना वाला है, पहले जो लिखा है वो कौन है, अपना वाला, वो ऊपर रहेगा। उसके बाद जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, आपका नीचे होगा। जैसे एग्जांपल, आपसे लिखा हुआ है ग्लास, तो यहां लिखा हुआ है वाटर, तो ये कौन सा है, ये मेरा अपना वाला है, जो पहले लिखा है अपना वाला है। ये देखो, ये मैंने कहा यार ऊपर कौन रहेगा, अपना वाला, बाद में जो लिखा है या इधर लिखा है वो क्या हो, नीचे, यानी किसका, वाटर का। किसी का भी ऐसे आएगा, ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे। चलो यहां से भी थोड़ी देर देखो, म्यू और वी में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा। अगर यहां 2 आएगा तो यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा तो यहां 1, यहां 1 आएगा तो 2 आएगा। तो इसीलिए वहां आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आपकी स्पीड, ये वाला लिखा हुआ है पूरा, आप जाके पेज नंबर देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको मिल जाएगा। तो μ2 ऊपर, लेकिन वेलोसिटी क्या है, दोनों क्या है, देखो आपस में उल्टे हैं, एक ऊपर आएगा तो एक नीचे आएगा। यहां पर 2 ऊपर आया है तो यहां पर 2 नीचे आएगा, यहां 1 नीचे आया तो यहां 1 ऊपर आएगा। और v और लैम्डा में डायरेक्ट रिलेशन होता था, तो यानी v और लैम्डा में डायरेक्ट रिलेशन होता था। तो हमने पढ़ लिया पूरा, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है, आइए देखते हैं। स्नेल लॉ हम पढ़ाएंगे, आपको पूरा पढ़ाएंगे। स्नेल लॉ क्या होता है, याद देखो। स्नेल लॉ ये होता है, अच्छा हल्का समझा देता हूं। देखो स्नेल लॉ का मतलब ये होता है, मान लो ये μ1, ये μ2, यहां पे कुछ एंगल है थीटा, मैंने माना यहां कोई, मैं थीटा 2। आसान तरीका बता दो, सुनो, इसका मीडियम इसका एंगल देख लो, μ1 साइन का एंगल, इसका मीडियम इसका एंगल, μ2 उसका एंगल। सिंपल है, याद क्या रखना है, म्यू और एंगल में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा। कैसा रिलेशन होता है, उल्टा। यानी अगर म्यू को बढ़ाओगे तो एंगल क्या हो जाएगा, कम होगा। म्यू को बढ़ाओगे तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आइए इसको यूज करते हैं कैसे, इधर देखो, ये म्यू, ये 1 आपको दिया है, ये क्या दिया है 2। आप कहां आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से कहां आ रहे हो, नीचे। अब बताओ, क्या आपने म्यू को बढ़ा दिया, पहले म्यू कितना था 1, अब कितना है 2, क्या आपने म्यू को बढ़ा दिया, आपने म्यू क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एंगल क्या हो जाएगा, कम, यानी 30 से आना था उसको, 30 से, तो क्या आएगा, 30 से कम। क्या आएगा, 30 से क्या आएगा, कम आएगा। इसका मतलब लाइन थोड़ी सी इधर आएगी, तो ये 30 से कम, मैंने मान लिया इसको 20, तो मैंने कहा इधर देखो। इसीलिए कहा जाता है जब आप रेयरर से डेंसर में जाओगे तो एंगल कम होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाओगे। इसका उल्टा ले लो, इसका उल्टा क्या होगा, अगर आप यहां से जा रहे हो, आप यहां से जा रहे हो, मैंने माना यहां है 60, अब कहां जा रहे हो, बाहर। उल्टा समझना, आप यहां से जा रहे हो कहां, बाहर। बाहर का म्यू क्या है, कम, बाहर का म्यू क्या, देखो ये 2 था, ये 1 है, कम, तो एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी 60 से ज्यादा। मैंने इसको मान लिया 90, यानी 60 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। हालांकि स्नेल लॉ हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो खत्म हो गया पूरा, ठीक है ना। तो आपका थैंक यू, आपको देखने के लिए थैंक यू पूरा। आप इसको शेयर करिएगा, ठीक है ना, लाइक करिएगा। मैं अपनी पूरी ट्राई कर रहा हूं, और कौन सा वीडियो चाहिए आप बता दें। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने पिछला लेक्चर आपका पूरा डाल दिया है, लाइट वाला, पूरे फुल बेसिक। आज टाइम कम है, ठीक है ना, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपका जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो सारा आपको करवा दूं 1 बाय 1, और थोड़े बहुत पीवाईक्यू। हालांकि हम पीवाईक्यू पूरा डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। पहला, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज है, देखो ये मान लीजिए मैंने लिया है, ये आपके सामने है एयर, तो मैंने लिया ऊपर एयर, नीचे मैंने लिया है वाटर। तो ये एयर है और ये वाटर है, यानी ये अलग मीडियम है, माध्यम है, ये अलग माध्यम है। अब देखते हैं, एक लाइट आ रही है, इस लाइट को ध्यान से देखना। एक लाइट आ रही है, जो आने वाली लाइट है, हमने उसे बोला इंसिडेंट रे। IR का मतलब इंसिडेंट रे। ये लाइट आई, और ये जो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन को हमने बोला बाउंड्री, है ना। बाउंड्री का मतलब क्या है, यानी ये लाइन ऐसी लाइन है जो एयर को अलग करती है और पानी को अलग करती है, ठीक है। अब ये लाइट यहां से आई है, इस लाइट के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि ये लाइट फिर से एयर से आके एयर में चली जाए। देखो
एयर से आके एयर में चली जाए, इसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। तो इस रे को भी क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान क्या देना है आपको, इधर जो एंगल बनाते हैं ये 90 डिग्री है। एक हमने नॉर्मल लिया, नॉर्मल जिसको 90 डिग्री पे मानते हैं। एंगल जो आपको लेना है ये वाला एंगल नहीं लेना है। सबसे ज्यादा बच्चों से गलती यहीं पर होगी। तो कौन सा एंगल लेना है? ये एंगल लेना है आपको। तो एंगल का नाम आने वाली लाइट, तो एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल। ये लाइट गई है इधर, तो एंगल ये वाला आपको नहीं लेना है, हमेशा एंगल नॉर्मल से लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे? ये वाला एंगल लेंगे, और इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, पहला। तो आपको रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ होगा कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम मीडियम में होता है, यानी एयर से एयर में होगा। या तो आप ग्लास से ग्लास में जाओ या फिर आप वाटर से वाटर में जाओ, यानी सेम जगह से आओ सेम जगह से जाओ, तो क्या होता है आपका? रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये होता है। दूसरी कंडीशन इतनी होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये भी मैं लिख देता हूं ऐसे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो आपका नॉर्मल होता है वो सब एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ये इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगली चीज, अब लाइट के पास दूसरा ऑप्शन है। ये ऐसे आ रही थी आ रही थी आ रही थी और ये पानी के अंदर चली जाए, तो मैंने यहां पर लिखा कि चाहती थी, यानी लाइट का मन था कि वो इस तरीके से जाए, बट ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? यहां पे वाटर आ चुका है, और अगर वाटर आ चुका है तो वाटर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आप जितनी स्पीड से हवा में यानी जितनी स्पीड से जमीन पे दौड़ रहे थे, क्या उतनी ही स्पीड से पानी में दौड़ पाओगे? कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, इतनी स्पीड से तो हम नहीं दौड़ पाएंगे, यानी कम हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लाइट इससे कम पे चली जाए या तो लाइट इससे ज्यादा पे चली जाए इसके पास, तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। फिर एंगल कौन सा लेना है? हमेशा मैंने बोला एंगल नॉर्मल से ही लेना है, यानी ये एंगल आपका R2 मैं बोल देता हूं, जो रिफ्रैक्शन वाला एंगल है। जो कौन सा एंगल है? रिफ्रैक्शन वाला। यानी इस लाइट के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इस तरफ चली जाए या तो इस तरफ चली जाए। अब हमको देखना होगा कि इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है। बात समझ में आई आपको? यानी आपसे कह सकता हूं कि आप एयर से वाटर में जाओ या वाटर से एयर में जाओ, एयर से ग्लास में जाओ या ग्लास से एयर में जाओ, वाटर से ग्लास में जाओ या ग्लास से वाटर में जाओ, तो आपका क्या होगा? रिफ्रैक्शन, क्योंकि आपने मीडियम को बदल दिया। यहां पर एंगल आई और आर बराबर नहीं होंगे। और यहां पे और क्या फॉलो होता है? आगे हम पढ़ेंगे स्नेल लॉ। क्या फॉलो होता है? स्नेल लॉ फॉलो होता है। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन में बना सकता हूं यहां पर, अगर समझना, ये आपने देख लिया होगा। अगर मैं यहां पे बाउंड्री लगा दूं, समझना कहानी को, अगर मैंने यहां पे एक बाउंड्री लगा दी, एक सिल्वरिंग कर दी, सिल्वरिंग करने का मतलब है लाइट को जाने ही नहीं दिया, तो सिर्फ क्या होगा? रिफ्लेक्शन ही होगा, क्योंकि लाइट पे मैंने एक सिल्वरिंग लगा दी, बाउंड्री लगा दी, तो लाइट को जाने ही नहीं दे रहा है। आगे अगली चीज चलते हैं, व्हाट इज द स्नेल लॉ। तो मैंने अभी आपको बताया था स्नेल लॉ का बहुत आसानी से। इधर देखो, ये मान लो मैंने मीडियम लिया भाई, μ1 अलग मीडियम, ये मैंने मीडियम लिया μ2 अलग मीडियम। एंगल कहां से लेना है? ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। लाइट जहां से आ रही है उसको बोला हमने इंसिडेंट एंगल, जहां लाइट जा रही है मैंने उसको बोला रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है ना? तो मैंने हमेशा बोला एंगल कहां से लेना है? नॉर्मल वाला। आपको ये वाला एंगल नहीं लेना है, तो बार बार लिख रहा हूं, 50 बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आसान तरीका बताता हूं स्नेल लॉ का। अलग अलग लोग अलग तरीका बताते हैं, हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। इधर देखो, इसका मीडियम इसका एंगल किसके साथ? साइन के। किसके साथ? साइन के। देखो, इसका मीडियम μ1, इसका एंगल I लगा दिया, बराबर इसका मीडियम इसका एंगल लगा दिया। और हमने बेसिक में ही पढ़ा था म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल, यानी जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। ये हमने आपको समझा रखा है। एयर से आप आ रहे हो वाटर में, अब बताओ
वाटर में जा रहे हो, क्या वाटर का म्यू ज्यादा है? यस। एयर का सबसे कम होता है 1, बाकी लोगों का उससे ज्यादा होता है। तो हमने कहा वाटर का म्यू जो है वो ज्यादा होता है, इसका मतलब एंगल कम होना चाहिए। तो देखो ये जाना इधर चाहता था, बट एंगल कम का मतलब वो इधर जाएगा, तभी तो देखो एंगल नॉर्मल से लेना है, कम हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा भैया एंगल कम हुआ, तो एंगल कम हो गया। अरे वाह, बड़ी मजेदार चीज है। यानी कम का मतलब क्या है? क्या नॉर्मल की तरफ? तो ये कह सकते हो टुवर्ड द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, क्योंकि यही क्या है? आपका नॉर्मल है। अगला देख लेते हैं। अगर ये लाइट वाटर से एयर में जा रही है, सोचो कहां जा रही है? एयर। क्या एयर का कम है? हमने कहा हाँ, एयर का जो म्यू है वो क्या है? कम। इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो जाना इधर चाहती थी, बट एंगल ज्यादा का मतलब इधर जाएगी, तो हमने कहा देखो एंगल क्या हो गया? ज्यादा। तो एंगल क्या हो गया? ज्यादा, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर गई। क्या आपको समझ में आ गया? सिंपल है। आगे अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन कौन कौन लोग फॉलो करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका आई थिंक 2014 में या कहीं पर आया हुआ है कि जो रिफ्लेक्शन है कौन कौन। तो हमने कहा रिफ्लेक्शन जितने भी मिरर हैं वो रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कैसे फॉलो करते हैं? लाइट यहां से आई, उधर नहीं गई, टकरा के लाइट कहां चली गई? इस तरफ। लाइट इस तरफ, ऐसे मैंने बना दिया खाली कि लाइट आई टकरा के चली गई। ऐसे ही लाइट यहां से आई और यहां टकरा के चली गई। ऐसे ही लाइट यहां पे आई और टकरा के चली गई। तो इन सब पे क्या वैलिड होगा? ऑल मिरर, जितने भी मिरर हैं सब पे क्या वैलिड होगा? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कहां कहां होगा? देखो लेंस के अंदर। लेंस देखो, ये एयर अलग मटेरियल, लेंस अलग मटेरियल, तो लेंस से टकरा के वापस जाती है, यानी वो टकराती है और फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसमें भी यही कहानी है, टकरा के अंदर से, तो यहां से देखो डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हमने कहा यार लेंस के अंदर से लाइट जाती है तो क्या रिफ्रैक्शन होगा? मीडियम चेंज हो रहा है, जबकि यहां अंदर नहीं, रिफ्लेक्ट। प्रिज्म हम देखते हैं, जैसे ही प्रिज्म यहां पे लाइट आती है, चैप्टर ह्यूमन आई में आप पढ़ेंगे, ये लाइट अंदर जाती है, रिफ्रैक्शन, और बाद में फिर से देखो हो जा रही है बेस के। तो लाइट को जाना कहीं और था और चली कहीं और गई, टुवर्ड द बेस चली गई। अगला आपने वाटर बबल रेनबो फॉर्मेशन में आप पढ़ेंगे, ये एयर होती है, ये आपका वाटर होता है। इस पॉइंट पे ही क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन। जैसे ही यहां पे आएंगे लाइट 7 कलर में टूट जाती है, उसे आप पढ़ेंगे क्या बोला जाएगा? डिस्पर्जन। 7 कलर में टूटना, यहां से लाइट बाहर नहीं निकल पाती है, इसे बोला जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर से बात आई कि नहीं आई? यहां पे रिफ्लेक्शन क्यों? लाइट अंदर से अंदर ही आ रही है, एक ही मीडियम में आ रही है। यहां एयर से वाटर में आ रही थी, इसलिए रिफ्रैक्शन। फिर लाइट जब यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, तो वाटर से कहां आ रही? एयर में, फिर से क्या होगा? रिफ्रैक्शन। कई लोग इसे इंटरनल रिफ्लेक्शन, कई लोग इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं प्लेन मिरर में क्या क्या है। प्लेन मिरर में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 1-2 बार, इसलिए हल्का सा बता देता हूं। इधर देखो, ये आपका प्लेन मिरर होता है, ये आपका प्लेन मिरर है, जिस मिरर में आप घर में सुबह शाम अपने प्यारे से मुखड़े को देखते हैं, है ना, कंघी वंगी करते हैं। ये देखो इमेज फॉर्मेशन नहीं आएगा, हल्का सा खाली बताता हूं। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक तीर यहां से गई, एक तीर यहां से, जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे। अब बताओ क्या ये बाहर जा पाई? नहीं। तो ये रे इधर जा रही है और मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो मैंने पाया, मान लीजिए ये रे यहां पर है, मैंने माना यहां पर गई। एक रे सीधी आके टकरा के चली जा रही थी, तो मैंने इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों कहां मिल रहे हैं? यहां। कभी बनाने को नहीं आएगा। इमेज कहां बन रही है? मिरर के पीछे। क्या मिरर के पीछे का मतलब होता है वर्चुअल? हमने कहा यस सर, मिरर के पीछे का मतलब होता है वर्चुअल, क्योंकि एक रे देखो, एक रे ऐसे निकल जा रही है, एक रे यहां निकल जा रही है। क्या ये दो रे आपस में कभी भी मिल पाएंगी? आपस में कभी भी ये मिल नहीं पाएंगी, और अगर मिल नहीं पाएंगी इसका मतलब ये रियल इमेज नहीं फॉर्म करेगी। पहला क्या क्या आएगा? सबसे पहला इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल। हमने कहा हाँ सर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है इमेज। तो हमारी इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। क्या इमेज सीधी होती है? मतलब हम जैसे खड़े होते हैं ऐसी ही इमेज होती है? ऐसा नहीं आपका सर कहा नीचे पैर ऊपर हो जाता है,
है ना, मिरर में ऐसा तो नहीं होता ना, इसे बोला जाता है इरेक्ट। यस सर, इरेक्ट बोला जाता है। जितनी हाइट के आप होते हैं उतनी ही हाइट की दिखती है। यस सर, इक्वल हाइट की दिखती है। तो इसी पे क्वेश्चन आ गया था मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताओ मैग्निफिकेशन +1, कहेंगे सर प्लस का मतलब क्या है? मैंने कहा यार ऊपर बन रहा है ना, देखो सीधा बन रहा है, सीधा इरेक्ट बन रहा है, क्या प्लस बन रहा होगा? मैंने कहा हाँ प्लस बन रहा है। इक्वल बन रहा है मतलब क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे बनता है, यानी जितनी दूरी पे आपने ये रखा है उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज भी बनेगी। कहां कहां यूज होता है? सोलर कुकर के अंदर भी यूज होता है। टेलीप्रॉम्प्टर जो पढ़ते हैं, नेता लोग भाषण देते हैं, उसमें भी यूज होता है। ऑप्टिकल डिवाइसेस लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब के अंदर भी यूज होता है। सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी ये वाला, बट मैंने पूरा बता दिया, कभी आए तो देख लेना। अगली चीज बेटा देखो, अगला आता है स्फेरिकल मिरर के ऊपर। हल्की हल्की सी चीजें मैं आपको बताता हूं। स्फेरिकल मिरर, इधर देखो, स्फेरिकल मिरर में ये पूरा मिरर है, ये जो M और M डैश है इसे क्या बोला जाता है? कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब ये है बेटा, जितनी भी लाइट आएगी, इधर देखो, अगर कोई लाइट ऊपर से आ रही है, क्या इस लाइट का कोई मोल है? ये चली जाएगी नहीं। जो लाइट यहां से आएगी वही लाइट खाली रिफ्लेक्ट होगी। बात समझ में आ गई? चलो, वही लाइट, तो यानी उसे बोला गया आपका कर्वेचर। चलो, कर्वेचर पहला, तो ये इतने पे लाइट आएगी, इसे बोला गया आपका कर्वेचर। इसका जो सेंटर होता है उसे बोला गया पोल। उससे क्या बोला गया? पोल। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो? पोल से ही। पोल से ही सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे। जितनी भी डिस्टेंस हम लेंगे वो कहां से लेंगे? हमेशा पोल से लेंगे। ये मैंने आपको फोकस बताया था, और फोकस का ही डबल क्या होता है? रेडियस, या रेडियस या आप बोल सकते हो सेंटर। इसे बोला जाता है बियॉन्ड सी। तो इस पॉइंट को बोला जाता है आपका बियॉन्ड सी। ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन होता है रियल पोर्शन। ये पूरा पोर्शन कैसा होता है? आपको अपने पढ़ाया था मैंने, वर्चुअल पोर्शन। इसे बोला जाता है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर ना, बिहाइंड द सीन होता है ना, जो दिखाया था मूवीज में, बिहाइंड द सीन। तो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब हम चलते हैं पूरे जुगाड़ की तरफ, या कि व्हाट इज दिस, क्या होता है? सबसे पहला जुगाड़, कि आपको कितनी आसानी के तरीके से मैं आपको समझा दूं। पहला जुगाड़ क्या है? देखो, कोई भी लाइट, मैंने पहले ही बोला था, कोई भी लाइट अगर इनफाइनाइट से आती है तो कहां से पास होती है? फोकस। कहां से? इसका मतलब इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। अब फोकस में चांद की इमेज दो, जो बनती है फोकस कितनी छोटी सी बनती है, तो यानी छोटी बनेगी। कैसी बनती है? उल्टी बनेगी, इन्वर्ट बनेगी। और चूंकि फोकस कहां है? इस तरफ है, तो कहां बनेगी? रियल बनेगी। इसके अलावा जब आप फोकस पे रखोगे तो कहां बनेगी? इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट से आया फोकस पे गया, फोकस से आया इनफाइनाइट पे गया। सिंपल जुगाड़ है अपना। तो इनफाइनाइट का फोकस पे, फोकस का इनफाइनाइट पे। यहां पे भी छोटी थी तो यहां क्या हो जाएगी? बड़ी इमेज बनेगी, है ना, बड़ी इमेज बनेगी। बाकी ऐसे तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और भी। अब जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था उसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। मैंने पूरा पीवाईक्यू भी देखा है, पढ़ाता भी हूं, तो समझ में आता है यार इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आइए देखते हैं हम और भी। इधर देखो, सबसे पहले क्या करना है? इधर देखो, क्या ये पोल होता है? हाँ सर, पोल होता है। ये फोकस होता है, ये रेडियस होता है। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे करना है? देखो, रेडियस के इधर एक पार्ट, रेडियस और फोकस के बीच में एक पार्ट, तीसरा फोकस और पोल के बीच में एक पार्ट, और चौथा पोल के इधर एक पार्ट। सबसे आसान, ये 4 पार्ट बना लिया आपने, 4 पार्ट बन जाएगा। इधर पूरा 4 पार्ट आपका यहां से बन जाएगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। 1 में रखोगे 2 में बनेगी, 2 में रखोगे 1 में बनेगी, 3 में रखोगे 4 में बनेगी, 4 में रखोगे 3 में बनेगी। सिंपल। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। आइए कैसे देखते हैं। मैंने ये पोजीशन पूरी बनाई है, ये पीले पीले कलर से ये इमेज बनाई है। आओ देखते हैं कैसे। इधर देखो, हमने अभी पढ़ रखा है फोकस वाला, हमने पढ़ रखा है, फोकस वाला पढ़ रखा है। अब समझना इमेज कहां बन रही। एक मैंने लाइन क्यों बनाई जानबूझ के, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये पूरी लाइन जो बनाई है ताकि आप साइज बता पाओ कैसे। चलो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। इधर देखो बेटा, सेंटर पे, अच्छा यहां एक चीज और बता दूं आपको, पिछले वाले पे अगर मैं छूट गया है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सेंटर की इमेज सेंटर पे बनेगी। सेंटर बोलो, रेडियस बोलो। सेंटर की इमेज सेंटर पे बनेगी, इक्वल बनेगी। कैसी बनेगी? इक्वल। सेंटर की इमेज
सेंटर पे बनेगी, इक्वल बनेगी। इसी को लेके चलो, आओ देखते हैं कैसे। इसी को देखो, सेंटर की इमेज कैसी बनी, इक्वल। सेंटर से पहले जो इमेज बनी छोटी, बहुत छोटी। सेंटर के बाद जो इमेज बनी बड़ी, उसके बाद बहुत बड़ी। फिर से एक बार समझा रहा हूं, देखो आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया। आपने पहले क्या पढ़ा, आपने पहले क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा इनफाइनाइट का फोकस, फोकस का इनफाइनाइट, सेंटर का सेंटर पे बनती है, इक्वल बनती है। हमने कहा इसी को पकड़ो, इधर देखो फोकस पे कैसी बनी, छोटी, पढ़ लिया छोटी। छोटी से थोड़ा क्या बनी, बड़ी। बड़ी से और क्या हो गई, इक्वल। इक्वल से और क्या हो गई, बड़ी। बड़ी के बाद बहुत बड़ी। अब मैं आपको समझा रहा हूं, इधर देखो, जैसे आया अचानक से, बताओ ये आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है। मैंने कहा अरे मेरी जो इमेज है वो 2 में है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा, 1 में होगा। आपने कहा बताओ ये इमेज जो तुम्हारी बन रही है ये कैसी है। मैंने कहा यार ये इमेज हमारी जो है रियल है, इन्वर्टेड है और बड़ी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बड़ी है। तो इमेज आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा। मैंने कहा अरे ये मैंने 1 में इमेज मेरी बन रही है, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट 2 में रखा है, यानी रेडियस और फोकस के बीच में है। फिर आते हैं 3 में रखोगे 4 में बनेगी, 4 में रखोगे 3 में बनेगी। तो 3 में रखने का मतलब क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कर रहा हूं वीआईपी, तुम देख लेना 2025 जिस दिन पेपर होगा मैक्सिमम चांसेस ये क्वेश्चन जरूर आएगा किसी ना किसी फॉर्म में। देखो आपने 3 में रखा तो इमेज कहां बनी, 4। क्या एक बड़ी इमेज बनी। मैंने कहा यार क्या मिरर के पीछे बनी, वर्चुअल बनी। क्या सीधी बनी यानी इरेक्ट बनी। क्या बड़ी बनी, मैंने कहा हाँ बड़ी बनी यानी बहुत बड़ी बनी। अब यहां से कहानी कुछ समझ सकते हैं कि वर्चुअल बनने का मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर। बड़ी बनने का मतलब इसका मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आएगा। इरेक्ट बनने का मतलब है मैग्निफिकेशन प्लस के अंदर आएगा। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक, आगे फिर हम देख लेते हैं और कुछ छोटी छोटी चीजें कि इधर रियल की जितनी इमेजेस बन रही, समझना बहुत ध्यान से, जितनी भी इमेजेस रियल में बन रही हैं सब कैसी बन रही हैं, इन्वर्टेड। सब कैसी बन रही हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव के अंदर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहेंगे सर 4 में रखोगे 3 में बनेगी, आपने बताया नहीं। मैंने कहा बेटा सिलेबस में है ही, फिर भी बता देता हूं। अगर 4 में रखोगे यहां बनेगी, इसका मतलब छोटी बनी और कैसी बनी, सीधी ही बनी। बट कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान रख लेना, हाँ 4 का 3 में बनती है, सिलेबस में है नहीं। तो आपको समझ में कहां कहां यूज होगा, सोलर कुकर में ये क्वेश्चन आ चुका है। डेंटल जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, लाइट रिफ्लेक्टर में, टेलीस्कोप के अंदर ये लोग यूज होते हैं। एक और बात समझ लो, पोल से जितनी भी डिस्टेंस इधर लोगे, क्या इधर पूरा का पूरा माइनस है, यस माइनस है। क्या इधर पूरा जाओगे तो प्लस है, हमने कहा हमने बेसिक में पढ़ रखा है, इधर क्या होगा प्लस। एक और जुगाड़ बता देता हूं, आपकी यू क्या, देखो इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा है, निगेटिव में। इमेज कहां बन रही है, पॉजिटिव में, मतलब वर्चुअल। बहुत सारी चीजें आप यहां देखिए, आपका यू क्या हमेशा निगेटिव होगा, आपका यू निगेटिव। अगर आपकी इमेज भी निगेटिव है मतलब रियल में आपने होंगे, और अगर आपकी इमेज पॉजिटिव है यानी आप कहां होंगे, वर्चुअल में होंगे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा हम पॉजिटिव में है, यहां से डिस्टेंस पॉजिटिव मतलब इधर, मतलब वर्चुअल। अगला देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही देखो, इनफाइनाइट का हमेशा ही फोकस पे आएगा, सबको पता है इनफाइनाइट का फोकस पे ही आता है चाहे जो हो। बाकी कहीं भी रखोगे, बाकी कहीं भी रखोगे फोकस से पहले बनेगी। बाकी कहीं भी रखोगे, यही आपको याद रखना है, बाकी कहीं भी रखोगे फोकस से पहले बनेगी। इतना दिमाग में रखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या याद करना है, वेद। क्या याद करना है, सारे क्वेश्चन किससे सॉल्व हो जाएंगे, आपके वेद से सॉल्व हो जाएंगे। क्या मतलब, वी से वर्चुअल। हाँ देखो देखो देखो, इधर बन रही है, इधर बन रही है मतलब वर्चुअल। इरेक्ट सीधी बन रही है, सीधी। इरेक्ट का मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, प्लस होगा। ऑलवेज डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। तो कहां कहां यूज करोगे, रियर व्यू मिरर। आप जो बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, छोटे छोटे लोग दिखते हैं, कौन सा होता है, रियर व्यू मिरर। साइकिल या मोटरसाइकिल में या बस में होता है। दूसरा टॉल बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग को देखना है, जाहिर सी बात है मिरर में कैसे देखोगे, छोटा दिख जाए तो कैसा होगा, आपको ये देख सकते हो। अगला कुछ क्वेश्चंस है, मैंने कुछ ही क्वेश्चन ले पाए टाइम कम होने की वजह से। देखो आपसे कह रहा है कि एक आपके पास 2021-22 में क्वेश्चन आया है, एक आपके पास इरेक्ट, एक कोई आपके पास डिवाइस है, कोई भी आपके पास, मैंने कहा मिरर है, चलो मैंने कहा कोई मिरर है और जो इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। मैंने कहा यार इरेक्ट इमेज तो 2 लोग फॉर्म करते थे, देखो दिमाग लगाना बेटा, यहां से गलती होगी। इरेक्ट इमेज तो ये भी फॉर्म करता है,
इरेक्ट इमेज तो ये भी फॉर्म करता है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर लिखो, दोनों में अंतर क्या है, इरेक्ट ये भी फॉर्म करता है, वर्चुअल इरेक्ट ये भी फॉर्म करता है, वर्चुअल इरेक्ट ये भी फॉर्म करता है। फर्क क्या होता है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, यही फर्क है। देखो ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है। याद क्या करना है, वेद। आओ देखते हैं, इसने कहा इरेक्ट है, मैंने कहा इरेक्ट है। इरेक्ट तो दो लोग होते हैं, कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी फॉर्म करता है। उसने कहा साइज छोटी कर दिया, साइज छोटी, इसका मतलब कौन होगा, कॉन्वेक्स। देखा सॉल्व होगा कि नहीं बिना कहे। अगला लगातार करवाना, टेंशन मत लेना। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दिया है, इमेज की साइज सेम है। इमेज की साइज सेम कहां आती थी, याद करो याद करो, सेंटर पे। कहां आती थी, ऑब्जेक्ट को भी रखा सेंटर पे, इमेज भी बनी सेंटर पे। उसने पूछा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस, अरे भैया यहीं पे रखे, यहीं पे बन गई, तो डिस्टेंस कितनी है, 0 है। अगला रेडियस इज इक्वल टू 2f, हमने कहा हाँ डबल होती है, रेडियस डबल होती है भाई, ये सबके लिए है, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए होती है। तो मैंने यहां पे भूल गया था, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ यहां पे ये देखो, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, प्लेन मिरर की इनफाइनाइट होती है। चलो अगली चीज, फिर एक क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ये बताओ आपको फोकस से पहले आपका ऑब्जेक्ट रखा है, मैग्निफिकेशन बताओ। मैंने कहा अरे ये मेरा क्या था, ये तो मेरा 3 था, और 3 से रखोगे तो कहां बनेगी, 4, और 4 में कैसी बनती है, बड़ी। मैंने कहा बड़ी बनने का मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा। मैंने कहा सीधा बनता है मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। कितनी आसानी से आपके बोर्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इतनी ही चीजें हैं बेटा, फिलहाल टाइम कम होने की वजह से मैं इतना ही कर पाया हूं, बट बहुत जल्दी आपको और सारी चीजें आएंगी, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। थैंक यू वेरी मच। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपसे कहा था कल मेरा टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया था, इस वजह से जो है मैं लेक्चर नहीं ले पाया। आज मैं आपको और भी सारे पीवाईक्यू आपको करवाने की ट्राई करता हूं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये सारे पीवाईक्यू आप लोगों ने कर लिया था। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, जितने भी पीवाईक्यू हम लोगों ने बोर्ड पे पढ़े हैं या बोर्ड में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं, यकीन मानिए जितने बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कॉनकेव मिरर के आपको यहाँ बताए हैं और कॉन्वेक्स मिरर के आपको यहाँ बताए हैं, क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा। इन्हीं को ध्यान देना, हर क्वेश्चन को मैं कहूंगा यहीं से आया हुआ है। इसलिए शॉर्ट आप पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें और पूरा नंबर लेकर आए। आइए और भी पीवाईक्यू मैं आपको शो करता हूं। चलिए अगला पीवाईक्यू आपको देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, एक 2021-22 का है। कन्वर्जिंग मिरर, रेडियस आपको दी हुई है, इमेज बोल रहा है वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना है। सबसे पहले ये देखो यार, कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर होता कौन सा है, कॉनकेव मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसको भी ध्यान देना, कन्वर्जिंग मिरर कौन होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ये ध्यान दे लेना। तो मैं आपको यहीं पर ऐड कर देता हूं ताकि अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, इसको मैं नाम दे देता हूं यहीं कहीं, यहीं कहीं भी आप लिख लेना। इस मिरर को मैंने माना कन्वर्जिंग, माना क्या ये है ही कन्वर्जिंग मिरर ना। कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग है। जो भी लाइट आती है कन्वर्ज होके जाती है। यहां पे जो भी लाइट आती है, मान लो लाइट यहां से आ गई, डाइवर्ज होके जाती है, तो इसको मैंने नाम दे दिया डाइवर्जिंग। तो अगर ये वर्ड कभी भी आए तो भी आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ ये ऐसे मिरर होते हैं, ये डाइवर्जिंग है, वो कन्वर्जिंग है। चलिए हम पीवाई की तरफ चलते हैं। उन्होंने बोला कन्वर्जिंग मिरर है जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है, इमेज वर्चुअल बनती है। एक ही केस ऐसा है, मैंने एक ही केस, मैंने फिर बोला था बेटा, एक ही केस वीआईपी इसको बोला था, एक ही केस होता है जहां पर क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है। अपना खुद दिमाग लगाओ, ये वर्चुअल है यानी 4 में बन रही है, तो रखा कहां होगा, 3 में। 3 है क्या, पोल और फोकस के बीच में। तो आइए पीवाईक्यू की तरफ चलते हैं। देखो हमारे पास ये वर्चुअल बनती थी, यानी अगर बनी यहां है तो रखी कहां होगी, यहां पे। तो देख लो आपका जो आएगा पोल और फोकस के बीच में। अब गलती क्या होगी बच्चों से, जहां उसने रेडियस दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ 15 होगा। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, आधा होता है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, 15, रेडियस का आधा। तो आप पोल और फोकस के बीच में रखोगे, यानी 0 से 15 के बीच में रखोगे, तो आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल। आसानी से पीवाईक्यू सॉल्व हो गया। अगला पीवाईक्यू देखो, आपसे कह रहा है कि बताओ सबसे पहली चीज कि अगर 2021-22 का है, सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा है, तो इमेज के बारे में क्या ट्रू नहीं है, क्या ट्रू, नॉट ट्रू। सबसे पहले दिमाग लगाओ। अच्छा आपने बताया था कि सेंटर पे रखोगे तो सेंटर पे बनेगी, सेंटर पे बनती है तो इक्वल बनती है,
क्या आपकी इमेज इक्वल इधर बनी है तो रियल बनी है? हमने कहा हाँ रियल बनती है, इस तरफ बनी है तो रियल बनी है, पहला सही। क्या बड़ी बनती है? हमने कहा नहीं, सेंटर पे तो इक्वल बनती थी ना, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। तो हमसे क्या पूछा? नॉट ट्रू। इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा? यही वाला सही रहेगा। बाकी उल्टी बनी है, इसका मतलब ये भी सही है। क्या वो आपकी जो डिस्टेंस इक्वल यानी सेंटर पे ही रखा था, सेंटर पे ही बनी है? और क्या यहां रख दिया है? डबल द फोकल लेंथ। सही बात है, फोकल लेंथ का डबल ही क्या होता है? सेंटर होता है। आसानी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, ऑब्जेक्ट केप्ट विद इन द फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फिर से सेम क्वेश्चन आया बेटा, फिर से सेम क्वेश्चन आया है। विद इन द फोकस, विद इन द फोकस का मतलब क्या है? फोकस के अंदर रखा है। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर रखा यहां है तो बनेगी कहां? यहां पे। और यहां पे जब बनेगी तो क्या होगी? फिर से वही कहानी, क्या वर्चुअल बनी है? हमने कहा हाँ वर्चुअल बनी है। क्या बड़ी बनी है? इसका मतलब इनलार्ज बनी है। क्या इरेक्ट बनी है? हमने कहा हाँ वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, लार्ज बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं? सब आपके सामने है, बिना पेन चलाए आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बोला गया है ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है, केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब अभी बताया था आपको, डाइवर्ज करना, रे को डाइवर्ज कर देना, तो वो क्या होता है? आपको कॉन्वेक्स मिरर होता है। फॉर्मूला सिर्फ लगाना है, फिर हम जुगाड़ आपको बताएंगे। चलो पहले जुगाड़ बना देते हैं, फिर आंसर देखना। जुगाड़ हमने आपको यहीं पर दिखाया था, अगर ध्यान हो, बैक करो, पीछे की तरफ चलो और देखो, मैंने आपसे हमेशा बोला था, अरे ये क्या हो गया है, चलो मैंने आपसे बोला था अगर जो डाइवर्जिंग मिरर होता है, अगर इनफाइनाइट पे रखोगे तो फोकस पे बनेगी, उसके अलावा कहीं भी रखोगे तो फोकस से पहले बनेगी। फोकस से पहले बनती है और कैसी बनती है? सीधी बनती है। तो हमने कहा हाँ यार इतनी सारी चीजें तो हमने देख रखी थी, तो हमारा क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आओ देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देखो, आपसे बोला गया है कि इस कहां रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज बताओ, जो भी चीज, जो भी आंसर आपका आएगा, अगर उसका फोकस से पहले इमेज बनती, फिर समझो, जो भी आंसर आएगा इसका मतलब जो भी इमेज बनेगी फोकस से पहले बनेगी, यानी जो आपका इमेज की पोजीशन आनी चाहिए 10 से कम आनी चाहिए। तो देख लो 7.5 आ रही है, इसका मतलब हम सही है, अगर ऑप्शनल आएगा। दूसरा, क्या वर्चुअल बनती है? इरेक्ट बनती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? कि इस तरफ बन रही है। इरेक्ट का मतलब सीधी बन रही है, छोटी बनती है। इसका मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर की हाइट है, उससे छोटी बनेगी। तो देख लो, बाकी सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सीधा बताया था, v को यूज करना है, u f u माइनस एफ, इससे आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। u कितना है? -30, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा माइनस में होती है, इंटू 10। प्लस क्यों लिया? कॉन्वेक्स मिरर है, हर चीज से फोकस रखो। प्लस क्यों लिया? कॉन्वेक्स मिरर है। u माइनस एफ, तो -30 -10, ये कितना हो जाएगा पूरा? इसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये पूरा हो जाएगा -40, ऊपर क्या बचा? 30 इंटू 10। तो देख लो, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 30/4 यानी 7.5 सही है। बाकी मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको चाहिए क्या? हाइट ऑफ द इमेज। क्या करोगे? तो इस वाले को खाली ऊपर भेज दोगे, देखो इस वाले को सिर्फ क्या उधर भेज दोगे ऊपर, बस आंसर पुट कर दो, आपका पूरा वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिफाइन पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल क्या होता है? हमने पूरा ही बताया, एक आपका पूरा का पूरा सर्कल होता है, ये वाला पॉइंट आपका कर्वेचर होता है, उसका जो सेंटर होता है उसे ही क्या बोलते हैं? पोल। तो बाकी लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, ये पूरा, इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या होता है बेटा? यही जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ये वाला पोर्शन पूरा जो पीला पीला आपको नजर आ रहा है, इसका जो सेंटर होता है वही क्या होता है। और ये जो पोल होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो पोल कहां पे लाई करता है? पोल कहां पे? सरफेस पे। कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोल क्या सरफेस के अंदर होता है कि सरफेस के बाहर होता है? तो आप कहोगे नहीं, सरफेस पर होता है। देख लो, पर होता है, न यहां होगा न यहां होगा, सरफेस पर होगा। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखो हो रहे हैं। अगला, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, एक कॉन्वेक्स मिरर है, आपसे देखो 2019 के ऑल इंडिया में, दिल्ली 2016 में, दिल्ली 2014 में, अब कभी भी आपके बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। आपको कॉन्वेक्स मिरर का बनाना है,
ये आपको कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। आपसे कह रहा है कि बताओ इसका रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओ, एंगल ऑफ आर बनाओ। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको यहां सिखा, डायग्राम देखो ऐसे ही है, कैसे डायग्राम बना उसको देखो। मैंने कहा बहुत आसान चीज है, ये मैंने सीधा बना दिया। मैंने कहा एक लाइन लेकर आओ, एक लाइन लेकर आओ सीधी, और हमको आपको हमेशा बताया गया है जो भी पैरेलल लाइन होती है हमेशा कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। अच्छा, इसका मतलब ये जो सीधी लाइन आ रही है वो फोकस से पास होगी, बट पास हो नहीं पाएगी। क्यों भाई? इस तरफ तो वर्चुअल है, इस तरफ तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। भाई इस तरफ क्या है, पॉलिशिंग की हुई है, पॉलिश। ये दीवार, मैंने आपको याद करो, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था हम इसको दीवार मानेंगे, यानी इस तरफ लाइट जा ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब क्या है, लाइट कहां चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। तो ये क्या होगा, इसको हल्का सा डॉट डॉट बना दिया जाता है ना, कि ये इधर लाइट जा नहीं पाएगी, ये वर्चुअल है, तो इसलिए हल्का सा डॉट डॉट बना दिया जाता है कि लाइट यहां से आके यहां चली गई। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में बना दो क्या, एक नॉर्मल जो सेंटर से पास होगा। नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर से। तो नॉर्मल से बनने वाला एंगल, एंगल आई, नॉर्मल से बनने वाला ये वाला एंगल, एंगल आर। यही डायग्राम आपसे बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा, ठीक है ना। चलो, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ध्यान देना है। आइए अगला, इमेज फॉर्म ऑलवेज इरेक्ट। एक क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि जो इमेज फॉर्म है ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश, यानी हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश ही फॉर्म होती है। मैंने कहा यार इरेक्ट तो दोनों में होती है, कॉनकेव भी ऐसे सीधा सीधा बनाता है, कॉन्वेक्स भी सीधा सीधा बनाता है, बट उसने बात किया डिमिनिश का मतलब छोटी, और ये कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, यही वाला बनाता है। याद करो वीईडी, वेद। मैंने आपसे बोला था आपके ये पॉइंट अगर क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। वीईडी, वर्चुअल और इरेक्ट, ये तो कॉनकेव भी बनाता है, बट जैसे ही नाम आया डी का, डिमिनिश मतलब छोटी, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। डायग्राम, हम आपको, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपसे बोला है या बोला अभी कि डायग्राम का मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। तो इसमें अभी नहीं करेंगे वरना आपको थोड़ा सा दिमाग हो जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर आता है डायग्राम का, 1 या 2 नंबर का, बट नंबर जाने नहीं दूंगा, प्रॉमिस है। अलग से पूरा वीडियो हम बनाएंगे डायग्राम का। चलिए आइए अगला, आपसे पूछा जा रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है, फोकल लेंथ 15 है, तो आपको इमेज की 4 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। सेम कॉनकेव का आया है, कॉन्वेक्स का आया है, सेम कॉनकेव का आया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के पहले इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगला, तो हमने पहले, अच्छा हमने दिमाग लगाओ, हमने कहा कॉन्वेक्स मिरर बताना ही नहीं, हमने बार बार पढ़ रखा है। वेद 3 हो गए, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश। अच्छा डिमिनिश है, इसका मतलब आपका बनेगा कहां, मैंने एक और चीज आपको बताई थी, हमेशा फोकस से पहले बनता है। याद करो, हमने कहा फोकस से पहले, तो उसने कहा हाँ यार फोकस से पहले, यानी पोल और फोकस के बीच में बनता है। आराम से आपका 2 नंबर 3 नंबर हो गया। चलो, कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कहां रखे हो, उसने कहा कि ऑब्जेक्ट आपका 12 पे रखा है। मैंने कहा अच्छा कैसे पता चला, उसने कहा रेडियस आपकी 30 दी हुई है। मैंने कहा बहुत चालाक इंसान हो, रेडियस 30 दे रहे हो, इसका मतलब फोकल लेंथ कितने हुई, 15। दिमाग लगाना, रेडियस उसने दे रखी 30, चालाक बन रहा था। मैंने कहा अच्छा तुम चालाक बनो, हम चमर चालाक। तो रेडियस अगर आपको दी है 30, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 15। तुमने रखा कहां है, तुमने रखा यहाँ 12 पे है, तुमने रखा कहां है, 12 पे। इसका मतलब क्या, तुमने यहां रखा है, फोकस से पहले रखा है। उसने कहा हाँ हमने फोकस से पहले रखा है। हमने कहा कुछ नहीं, मसला ही नहीं है, तुम इधर रखोगे, हम इमेज इधर बना देंगे। इधर जो भी इमेज बनती है वर्चुअल, यस, क्या बड़ी सी है, एनलार्ज, क्या सीधी है, इरेक्ट, क्या वो बिहाइंड द मिरर है, यस। हमारा नंबर आ गया कि नहीं आ गया, फ्री का, तो मास्टर बढ़िया है, ठीक है ना। हाँ मतलब क्वेश्चन आराम में सॉल्व करवा रहा हूं, तो बाकी सब आगे। सोलर फर्नेस की बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया में आया है क्वेश्चन, मैंने वहां आपको यूज में लिखवाया था। होता क्या है देखो, आपको भी पता है बेटा कि जो भी कॉनकेव मिरर में लाइट पैरेलल आती है फोकस पे गिरा दी जाती है, जो लाइट पैरेलल आती है फोकस पे गिरा दी जाती है। एक बड़ा सा मिरर यहाँ पे लगा देते हैं जो सोलर फर्नेस का होता है, इट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। पहला क्या याद रखना है, कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर सोलर फर्नेस में यूज करते हैं। जितनी भी लाइट आ रही है उसको फोकस पे गिरा दिया, हमने फोकस पे ही रख दिया, तो क्या होता है, सोलर कुकर की बात करो, सोलर फर्नेस की बात करो, तो सारी लाइट को ये कन्वर्ज कहां कर देता है, फोकस पे। तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आगे
आपसे कह रहा बता दो भाई क्या है, तो हमने कहा यार अच्छे से पढ़ रखा है हम लोगों ने। उसने कहा मैग्निफिकेशन -3 है, तो आप क्या बताना चाहोगे? मैंने कहा हम इसकी शक्ल सूरत सब कुछ बता देंगे। अच्छा बता दो फिर। हमने कहा देखो माइनस ये बता रहा है कि तुम नीचे की तरफ हो, इसका मतलब इन्वर्ट बन रहे हो, और जो भी इन्वर्ट बनता है रियल बनता है, जो भी इन्वर्ट बनता है वो रियल। आइए मैं आपको दिखाता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमारे बच्चों को ना हो। इधर देखो, ये जितनी भी इमेजें आपको दिख रही हैं, इधर जितनी भी रियल इमेज दिख रही, इस तरफ रियल इस तरफ वर्चुअल, जितनी भी रियल इमेज दिख रही क्या सब इन्वर्ट है, इन्वर्ट है, इन्वर्ट है। तो आज के बाद दिमाग में रख लेना, जितनी भी रियल इमेज बनती है हमेशा क्या बनती है? इन्वर्ट बनती है, उल्टी बनती है। ये वर्चुअल है सीधी बनी, ये वर्चुअल है सीधी बनी, तो याद रख लेना आज के बाद सीधी कहानी है, मसला ही नहीं है ना। तो साइड में देखता हूं कौन सा था हमारा। तो ये वाला हमारा था, ठीक। चलो इधर देखो, ये हमारा -3 की बात हमने की, -3 ठीक है। तो माइनस ने बताया भैया तुम रियल हो और कैसे हो? इन्वर्ट हो। 2 पॉइंट क्लियर। अगला उसने कहा 3 का क्या मतलब है? हमने कहा 3 का मतलब 3 गुना हो। 3 का मतलब 3 गुना हो। ओहो 3 गुना हो, 3 गुना। बड़ा कौन बनाता है? बड़ा बड़ा हमने कहा बड़ा तो एक ही मिरर बनाता है, कॉनकेव। बड़ा तो एक ही मिरर बनाता है, वो है क्या? कॉनकेव। सर कैसे पता चला कॉनकेव है? हमने कहा तुम बेवकूफ इंसान हो, तुमने बार बार याद रखा है कॉन्वेक्स में, तुमने कॉन्वेक्स में 1000 बार पढ़ रखा है, 2000 बार और पढ़ लो। वो क्या होता है? वेद। यानी हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश बनेगी। जैसे उसने बात कर दिया बड़ी इमेज, कॉन्वेक्स को छोड़ दो, हटा दो, भगा दो, फेंक दो, ठीक है ना। तो 3 टाइम का मतलब क्या है? कॉनकेव मिरर। सिंपल सी बात है। आगे ये वाला क्वेश्चन देखना कॉन्वेक्स में यही याद करना है, फिर से बोल दे रहा हूं बार बार, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश। उसने कहा कि एक सर्कल है आपका पूरा, ए बी एक मिरर है, सी डी एक मिरर है, और आपसे कहा गया कि जो ए बी है वो सी डी का आधा है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा बताओ फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा? हमने कहा भैया तुम कुछ भी कर लो, ये जो मिरर बने हैं उसका रेडियस, ये सेंटर क्या है? ओ। यानी चाहे ये वाली रेडियस लो चाहे ये वाली रेडियस, क्या दोनों की रेडियस सेम है? हमने कहा यार रेडियस तो सेम है, सर्कल तो क्या है? सेम है। अगर सर्कल सेम है, रेडियस सेम है, फोकल लेंथ भी क्या आएगा? सेम। हमने कहा फोकल लेंथ सेम, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1। अरे भैया सेम सेम का रेशियो 1। उसने कहा अच्छा। उसने कहा बताओ ए बी वाला कौन है? मैंने कहा हो ए बी वाला कौन है? ए बी वाला लो लो लो, ए बी ऐसे बना है क्या? आपका ए बी ऐसे बना है, तो हमने कहा हाँ लो कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज कैसी बनाएगा? ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश, खत्म कहानी। दूसरा कॉनकेव का पूछ सकता है, तो ये कॉन्वेक्स है तो वो कॉनकेव है। आगे देख लो भैया, इधर देखो वही सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 2014 दोनों में आया। अच्छा इस क्वेश्चन की खासियत अभी करा के फिर बता रहा हूं। देखो इधर उसने कहा भैया +3 के बारे में बता दो, अभी -3 पूछा था, +3 के बारे में बता दो। हमने कहा मसला ही नहीं हमें कोई। प्लस का मतलब सीधा, जो सीधा होता है वर्चुअल होता है। लो हो गया 2 पॉइंट। उसने कहा 3 क्या है? हमने कहा 3 का मतलब 3 टाइम्स है। अच्छा भाई 3 टाइम्स है, हाँ। हमने कहा अच्छा अब ये देखो, अगर तुमने यहाँ पे 3 टाइम्स का मतलब ये वाली इमेज, ये वाली इमेज, मैंने कहा था याद रखो, क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है 2025 में। ये वाली इमेज सीधी है, इसका मतलब रखा कहां होगा? इस तरफ, यानी पोल और फोकस के बीच में रखा होगा। हमने कहा यार बड़े चालाक इंसान हो, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? बिटवीन पोल एंड फोकस। बताओ क्या हमें एक बार भी सोचना पड़ रहा है? बिना पेन के क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए भरोसा रखो, ठीक है ना। आगे चलो दूसरा। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कहा यार अगर इसने माना है +3, मैं मान लेता हूं 1/3, मैंने मान लिया 1/3। और सच में ये क्वेश्चन 2014 में, जब बाद में मैंने देखा स्लाइड बनाते हुए, 2014 में आया हुआ है। चलो उसने कहा +1/3 के बारे में बता दो। हमने कहा प्लस का मतलब ही सीधा। हमने कहा ठीक है। 1/3 कौन बनाता है? छोटा है। 1/3 का मतलब क्या है? 3 टाइम्स छोटा है। कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स बनाएगा। कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स बनाएगा। फिर वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश, देख लो भैया आगे। उसने कहा कि इसके बारे में बताओ 2 पॉसिबल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आया हुआ है। 2 पॉसिबल वेज इन विच कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज। उसने सिर्फ बोला है मैग्नीफाइड, ना ही रियल बोला है ना ही वर्चुअल बोला है। समझना कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्वेश्चन। उसने बोला है कि जो आपका मैग्निफिकेशन है वो 3 है। अब हमको नहीं पता कि +3 है कि -3 है ना। उसने दोनों, उसने कहा दो टाइप के ऐसे कौन से हैं, तो मैंने कहा दोनों मान लेते हैं। हमने कहा बड़ी इमेज कहां बनती है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था
एक बड़ी इमेज यहां बनती है, हमने कहा ये वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, हमने कहा ऑब्जेक्ट रखेंगे यहां और यहां के बीच में। एक बड़ी इमेज बनती थी सेंटर के इधर, सेंटर पे इक्वल बनती थी और सेंटर के इधर बड़ी बनती थी, दोनों में अंतर पूछा है उसने, तो ये रियल होती है, ये वर्चुअल होती है, ये इन्वर्ट होती है, ये इरेक्ट होती है। इसको इसके लिए हम कहां रखेंगे, यहां पे रखेंगे। इसके लिए कहां रखेंगे, अगर बन यहां रही है तो रखेंगे कहां, यहां। देखो कितना आसान है, बन यहां रही है तो रखेंगे यहां, बन यहां रही है तो रखेंगे इधर, इसका इधर। कितने आसानी से आपका देखो पूरा याद हो जाएगा। हो गया, चलो आगे। इसका रे डायग्राम पूछा था, इस वाले का, मैंने कहा था ना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रे डायग्राम पूछा था। हमारा जुगाड़ क्या होता है, इधर जुगाड़ देखो, जुगाड़, हालांकि मैं कैसे आपको सिखाने वाला हूं रे डायग्राम, उसका जुगाड़ देखो। जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है, इधर देखो बेटा, जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि हम पूरा सीखेंगे जुगाड़। तो अपना जुगाड़ क्या है, इधर देखो, हमने पहले ही जान लिया हमारी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल ये वाली। अच्छा भैया वर्चुअल बन रही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, ऑब्जेक्ट मैंने कहा यार यहां पे रखेंगे। अब हमारे पास कुछ करना नहीं, देखो हमारे पास क्या है, दो तीर होती है, समझना कहानी मेरी, हमारे पास दो तीर होती है। हमने कहा एक काम करते हैं, एक तीर ऐसे जैसे चुपके से लेकर आते हैं, चुपके से लेकर आते हैं, सेंटर से पास करवा देते हैं। उसने कहा हाँ यार बढ़िया जुगाड़ हो गया। फिर हमने कहा एक काम और करते हैं, एक तीर ऐसे यहां से लेके जाते हैं, इधर तो जाएगी नहीं तो इधर जाते हैं, इधर से फिर से मैच करवा देते हैं। अब बताओ क्या कोई माई का लाल ये बता पाएगा कि आपने पहले ये बनाया है, ये पहले तीर बनाया है? कोई नहीं बता पाएगा। ये जुगाड़ है, मैं सब सिखाऊंगा आपको। ये वाला डायग्राम याद रख लेना, यानी एक रे कहां से पास हुई है, सेंटर से, इधर तो जा नहीं पाएगी, डॉट डॉट, एक रे जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे चली जाती है। मैं आपको पूरा डायग्राम सिखाऊंगा। चलो अगला, अगला आपसे पूछा गया कि बताओ मैग्निफिकेशन -1 का मतलब क्या है। मैंने कहा -1 है इजी, माइनस का मतलब रियल और इनवर्ट, 1 का मतलब इक्वल, तो कहां रखोगे भैया, सेंटर पे इक्वल बनती है। कहां बनती है इक्वल, सेंटर पे इक्वल बनती है। फिर मैंने कहा -1/5 के बारे में बताओ। मैंने कहा यार -1/5, अच्छा माइनस का मतलब रियल और इनवर्ट। जैसे ही उसने पूछा रियल, मैंने कहा कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल, मैंने कहा कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, रियल बना, 1/5 टाइम छोटा बना, कितना बना, छोटा। तो छोटा या तो कहां बनता था, फोकस पे बनता था, तो जो बहुत है छोटा बनता था, और एक छोटा बनता था जो क्या है, यहाँ फोकस और सेंटर के बीच में। तो मैंने कहा यार अगर मेरी इमेज यहां बन रही है तो रखा कहां होंगे, यहां पे रखे होंगे, यहां पे, यानी ऑब्जेक्ट आपका सी के इधर है। तो यानी आराम से आप देख सकते हैं सारी चीजों को, ठीक है ना, पूरा देख सकते कॉनकेव मिरर। तो ये इतने सारे पीवाईक्यू, और भी आपके पीवाईक्यू आएंगे, थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, रेस्ट करने के बाद आपके और भी पीवाईक्यू आएंगे, ठीक है ना। चलिए हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th वालों का मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं किसी न किसी मीडियम से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड में हर बार आता है, ठीक है ना। ये क्लास 10th वालों के लिए भी है, सेम टॉपिक क्लास 12th वालों के लिए भी है, दोनों का ये टॉपिक है रिफ्रैक्शन। यहां आपको पढ़ना है। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, मैं हल्की सी झलकियां यहाँ पे दूंगा, पहले मैं समझाने की ट्राई करता हूं, फिर आपको डिफिनीशन का पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज देखिए, 1 बाय 1 आइए हम शुरू करते हैं। देखो ये ऊपर हमारा कोई ना कोई एक मीडियम है, कोई ना कोई एक मीडियम है ऊपर वाला, तो मैं इसको चेंज करता हूं, ठीक। चलो, तो मैंने कहा कि ऊपर मेरा कोई ना कोई एक मीडियम है, तो मैंने मान लिया ऊपर क्या है, मीडियम नंबर 1। कोई एक माध्यम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यानी ये अलग है और ये अलग है। और इस चीज को आपने बोला, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपकी जा रही है, इस लाइन को आपने बोला था बाउंड्री। अगर किसी को याद हो, इस लाइन को आपने बोला था बाउंड्री, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक हमने बाउंड्री पे परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर जिसे हमने क्या माना, नॉर्मल। हमने क्या माना था, नॉर्मल, जो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली चीज पे चलते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो। हमने कहा कि एक लाइट आती है, तो ये आने वाली लाइट जिसे हमने इंसिडेंट रे बोला, तो ये लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है। इस पॉइंट पे देखना, ये बाउंड्री का पॉइंट है। अब इस बाउंड्री के पॉइंट पे जैसे ही ये टकराई, जैसे ही यहां पे ये टकराई, अब इसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो यहां से फिर से लौट जाए, यहां से लौट जाए, यानी एयर से आई है और एयर में चली गई है, तो इसे क्या बोलते थे हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। बट आज जो हमें चर्चा करनी है वो रिफ्रैक्शन पे करनी है। अब यहां पे समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। लाइट ऐसे आई है तो ऐसे सीधे जाना चाहती है, और हमने पहले ही बात किया है, लाइट हमेशा
स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहती है। तो लाइट आई और आने के बाद सीधे जाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने तो यहां पूरा वर्ड लिखा है आराम से आपके दिमाग में ताकि घुस सके कि यार लाइट सीधा जाना चाहती थी बट जाएगी नहीं, क्यों? ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है। अब दो कहानी होगी, या तो लाइट दूर चली जाएगी, देखो या तो लाइट दूर चली जाएगी, कहां से दूर जाएगी? नॉर्मल से। देखो या तो लाइट दूर चली जाएगी या तो लाइट नॉर्मल के पास आएगी। यही क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। पहले एक बार डिफिनेशन पढ़िए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंज। तो ये पूरा डायरेक्शन यानी लाइट का जो डायरेक्शन था जिसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोला जाता है, वो क्या हुआ है? चेंज हुआ है। चेंज कहां पे हुआ है? बाउंड्री पे। ये वर्ड देखना, कहां पे हुआ है? बाउंड्री पे हुआ है। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो डिफिनेशन सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। यहां देखो डिफिनेशन इंग्लिश आती है ना? ठीक है ना? वैसे भी कॉपी करके लिखा, इतना इंग्लिश नहीं आती। फिजिक्स आती है, इंग्लिश इतना नहीं आती। फिर आप समझो, फिर रीजन आता है ये क्यों हुआ। एक रीजन आता है कि ये बड़ा सा, सर ऐसा क्यों हुआ? तो हम कहेंगे क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? चेंज होती है। यानी इसकी अलग डेंसिटी है, इसकी अलग डेंसिटी है। सर ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? क्लास 12 तक भी सिलेबस के अंदर नहीं है, मैं हल्का सा बताता हूं। यहां मैंने साइड में लिखा है, यहां इसीलिए मैंने आपके साइड में लिखा है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसमिट लाइट। कोई भी मटेरियल है, कोई भी मीडियम है, वो लाइट को कितना ट्रांसमिट होने देता है, कितना जाने देता है, उसे ही क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना? तो ये क्या नापता है? मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। मेजर द स्पीड ऑफ लाइट यानी आप ऑप्टिकल डेंसिटी से बता सकते हैं कि ये स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी। इतना क्लियर? ये फालतू की बात है, बट रीजन आपने दे दिया ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप कहोगे ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है। आगे आओ, अब ये समझाने के लिए है, ये समझाने के लिए, ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आइए हम इस बात को समझते हैं, रिलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज के माध्यम से। बहुत सारे देखो, एक हॉट एयर है, आप सबको पता होता है एयर क्या होती है। मान लो एयर के पार्टिकल यहां थे, मान लो एयर के पार्टिकल यहां थे, यहां थे, यहां थे, ये पास पास सब लोग बैठे हुए थे। अचानक से गर्मी आई। अब जब गर्मी होती भाई, हम पास पास बैठ, कहते हैं ना, ए दूर चलो, दूर चलो, दूर चलो। तो ये जो पार्टिकल थे ये सब दूर दूर चले, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया। वही सेम कहानी बेटा यहां पे है कि हॉट एयर है ना, जिस तरीके से गर्मी है, हम लोग सब लोग चार लोग पास बैठे हुए हैं, है ना? समझना, बस सिंपल सी आपको लैंग्वेज में समझा रहा हूं। हम चार दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, अचानक से गर्मी हुई तो हमने दोस्तों से कहा चल भाग भाग भाग, चल इधर चल, उधर चल, थोड़ा और हंसक, जगह दे जगह दे। तो ऐसे ही सेम कहानी होती है कि जब हॉट एयर होती है, एयर गर्म होती है, तो पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। तो हुआ क्या बच्चों? जब पार्टिकल दूर दूर गए, क्या लूज बाउंडेड होंगे, यानी लूजली होंगे, दूर दूर होंगे, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। घनापन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना, घनापन क्या हो जाएगा? दूर दूर रहो, घनापन कम हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है? रेयरर। क्या बोला जाएगा? रेयरर। तो इसका अब एक बात और समझो बेटा, एक लाइट को पार होना है, अब किसी को हमारे बीच से गुजरना हो, हम चारों एकदम पास पास में बैठे हो, क्या किसी को जाने देंगे बीच से? नहीं जाने देंगे। लेकिन हम दूर दूर बैठे हो तो लोग आराम से पास कर जाएंगे। तो यही सेम कहानी यहां पे समझना कि अगर दूर दूर पार्टिकल होंगे, दूर दूर पार्टिकल होंगे, डेंसिटी कम होगी, मतलब पार्टिकल दूर दूर है, तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। यानी रेयरर वो मीडियम कहलाता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। मैंने आपको ऑप्टिकल डेंसिटी के पूरे टर्म में समझाया। इसका उल्टा चलो, अगर कूल एयर है, एयर कूल है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसे बोला जाता है डेंसर, और इसमें स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी स्लो हो जाएगी। बात समझ में आ गई कितनी? चलो, समझ में आ गया होगा पूरा। चलो आगे, अब चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ये पूरे चैप्टर की जान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, आगे भी बहुत काम आता है ये, तो इसको अच्छे समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखो, सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले रिलेट किससे करेंगे, डिनोट किससे करेंगे वो समझो। म्यू, इसे क्या बोला जाता है? म्यू, तो इसको बोला जाता है म्यू, है ना? और इसे बोला तो म्यू या एन, एनसीईआरटी में कई जगह एन दिया है। अब बाहर जाओगे जब आपको म्यू यूज है तो इसे म्यू बोला जाता है, म्यू या एन, मैं दोनों यूज करूंगा ताकि दिमाग हमारा चले। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट डिफाइन ऑप्टिकल डेंसिटी,
ये बताता है ऑप्टिकल डेंसिटी को। आ गया ना टर्म? ये क्या बताता है आपको? अगर आपसे पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यार ऐसा पढ़ो कि 10 लोगों को पढ़ा ले जाओ, बता ले जाओ, 5 मिनट बोल ले जाओ, तो हम कहेंगे कि यार ये ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। क्या मतलब इसका? ऑप्टिकल डेंसिटी का आपने समझा दिया। इसका मतलब ये है अगर आपका म्यू ज्यादा होगा तो आपकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम होगा। डेंसर मीडियम, यहां देखो, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसर मीडियम है। मैंने एक को समझाया, दूसरा खुद से समझ लो। तो अगर आपकी डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब डेंसर है, और डेंसर है तो पास पास में है, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों एक बात समझ में आ रही है? यहीं से आपको पता चल गया, यहीं से आपको पता चल गया बिना फार्मूले के कि म्यू और स्पीड दोनों में उल्टा मामला है। जिसका म्यू ज्यादा उसकी स्पीड कम, जिसका देखो उल्टा मामला है, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। हो गया। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका क्या फार्मूला आया है? म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। चर्चा करो फार्मूले पे। हर फार्मूले को बोलना आना चाहिए। क्या है? एक एक टर्म से दोस्ती करो, हर एक टर्म से दोस्ती करो। तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो आइए दोस्ती करते हैं। सबसे पहले सी से दोस्ती करते हैं। आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। बट यहां चैप्टर चेंज हो चुका है। स्पीड ऑफ लाइट ये भी है, स्पीड ऑफ लाइट ये भी है, बट सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट कहां? वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर। वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है ना, किलोमीटर में दे दिया तो गड़बड़ा जाएगा। 3 इंटू 10 8 मीटर पर सेकेंड, तो इस पे आपको ध्यान देना है। ऐसा ना किलोमीटर लिख के दे दे कंफ्यूज हो जाओ। तो v क्या है? ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, बट कहां? किसी मीडियम के अंदर। कहां? किसी मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर। बेटा समझना, आप समझना। मैं कहानी जैसे एग्जांपल पहले समझा देता हूं, फिर बता। देखो, जैसे मान लो एयर के अंदर, एयर के अंदर बोला जाता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, यानी एयर भी एक मीडियम है, तो एयर के अंदर जो v है वही c है, यानी v c के बराबर है। जितनी स्पीड की लाइट वैक्यूम के अंदर है उतनी ही एयर के अंदर है। बताओ, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, यानी सी बाई सी यानी 1, यानी एयर का कितना आया? 1, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। अब एक बात बताओ बेटा, क्या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड पॉसिबल है? अभी तक बताओ, क्या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई स्पीड पॉसिबल है? हम कहेंगे नहीं। इसका मतलब सी हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब यही क्या है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। तो हमने कहा यार यही सबसे ज्यादा है, यही सबसे क्या है? ज्यादा। यही सबसे ज्यादा है। अगर यही सबसे ज्यादा है तो एक बात समझो, मैथ आपने पढ़ी होगी, ऊपर वाला ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है, तो यानी ये जो वैल्यू आएगी 1 से ज्यादा आएगी। यानी अगर c हमेशा ग्रेटर देन v है ना। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये c हमेशा 3 है, 8 को हटा दो, 8 को हटाओ, पावर की बात बाद में। हमने कहा c तो 3 है, v को तुम मान लिया 2, v को तुमने मान लिया 2, तो ये वैल्यू हमेशा बताओ 1 से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। तो वही मैंने कहा, या तो वो इक्वल टू 1 है या 1 से ज्यादा है। बात समझ में आ गई? देखो, तो एयर का सबसे कम होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे कम होता है। और वो कम कितना है? 1। यानी अगर आपको दे दे 0.5, नॉट पॉसिबल, माइनस, नॉट पॉसिबल। वाटर कितना होता है? 1.33। ग्लास का कितना होता है? 1.5। ये आपको रट लेना है, ये आपको रटना है, रटना है, रटना है। ये आप रट लो, 12 तक काम आएगा। इस पूरे आपके यहाँ पे तो काम आएगा ही आएगा, कभी इतना ही बस, ये आपको रट लेना। इसलिए मैं सिस्टमेटिक लिखा है। एयर 1, कोई दिक्कत नहीं। वाटर 1.33, बट अक्सर यूज किया जाता है 4/3, तो इस टर्म में भी आपको आना चाहिए। ग्लास का 1.5 यानी 3/2। बात समझ में आ गई? चलो अब आते हैं बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त है, लैंग्वेज के फॉर्म में। आपको गिवन है म्यू मीडियम इज इक्वल टू 3। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्पीड ऑफ लाइट इज 1/3 इन दिस मीडियम। इसमें जो मीडियम आपको दिया है, एम का मतलब जो मीडियम आपको दिया है 1/3 है, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 टाइम्स है। कुछ ना करो, आराम से दोस्ती करो। मैंने कहा यार फार्मूला लिखो, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। आपको म्यू दिया है 3, सी बाई वी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक बार v को उधर लेकर जाओ, c की वैल्यू 3v, यानी जो आपका एयर वाला है, देखो देखो एयर वाला जो आपका है वो 3 गुना है, वही तो है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 टाइम्स टू दैट मीडियम।
इसका मतलब यार ये स्टेटमेंट सही है, और देखो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, v इज इक्वल टू c/3, यानी जो मीडियम की स्पीड है वो c का 1/3 है, c का 1/3 है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अच्छा क्वेश्चन है। चलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मजेदार है यार, यहां बच्चों की सांस अटक जाती है, बट हम जुगाड़ू आदमी हैं, आपने जिससे जो लोग मुझसे पढ़े जानते हैं हर चीज का अपने पास जुगाड़ है, तो इस जुगाड़ की बात कर लेते हैं। चलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेट कर रहे हो, यानी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, बट लाइफ में दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, कंपटीशन हमेशा खुद से होना चाहिए। ये तो ठीक है, ये लोग कंपेयर करें, बट लाइफ में सबसे बड़ा कंपटीशन अपना खुद का होता है, हमें खुद से कंपटीशन करना। बी योर ओन कंपटीटर, यानी अपने खुद के कंपटीटर बनो, दूसरे कंपटीटर मत बनो, सबसे आगे जाओगे, ठीक है ना। थोड़ी सी सीख भी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका क्या मतलब बेटा, देखो कोई एक मीडियम 1 है, कोई एक मीडियम 2 है। अब ये n1, अब दो मैंने यहां पे n यूज किया जानबूझ के ताकि दिमाग चले क्या यार n भी हमारे सिलेबस में है, तो न्यू बोलो चाहे n बोलो, ये n1 है और ये n2 है। लाइट आई, और हमने पहले ही डिस्कस किया है कि लाइट आएगी तो कुछ ना कुछ बेंडिंग होगी, कुछ ना कुछ बेंडिंग होगी। अच्छा, फिर कुछ लोगों को बच्चे सवाल आएगा, सर आपने इधर ही क्यों लिया है? मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि लाइट इधर ही अक्सर जाएगी, क्योंकि हम ऊपर एयर लेते हैं, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर में। चलो, अब क्या कहना है इसका है, शायर कहना चाहता है लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का चाहिए विद रेस्पेक्ट टू 1 के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। अब ये आएंगे लॉजिकल, है ना। तो एक बात मेरी याद रखना, सिंपल सी बात है भैया, 2 तरीके बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो ले लेना। जिसके रेस्पेक्ट में रहेगा वो नीचे, सिंपल सी बात है। जिसके रेस्पेक्ट की बात कर रहे हो उसको नीचे रखो, जिसके रेस्पेक्ट की बात कर रहे हो उसको नीचे रखो, ना। कैसे समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है, देखो मैंने कई बार बच्चों को समझाया है कि ये मैं हूं और ये तुम हो। मैं हूं 50 किलो का, तुम हो 100 किलो के। मैं हूं 50 किलो का, तुम हो 100 किलो के, ठीक है। अब बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, मैं तुम्हारे मुकाबले में कितना हूं? मैं तो आधा हूं यार। मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में कितना हूं? आधा हूं, है ना। मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में क्या हूं? आधा हूं। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अपने पास 2 ऑप्शन। पहला, एक बार मैं लिखता हूं 50/100, 50/100। दूसरी बार लिखता हूं 100/50, 100/50। यहां आया 1/2, यहां आया 2। अब लैंग्वेज समझो, मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में कितना हूं? आधा हूं, सही बात है। इसका मतलब आधा वाला आंसर सही होना चाहिए। इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में बात करोगे वो हमेशा कहां रहेगा? नीचे। तो अगर कभी भूल जाओ ना तो ऐसे निकाल लेना, इसलिए इतना आसान बता रहा हूं। चलो, ये तो होगा नहीं यार, देखो ये तो 2 आ रहा है, मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में थोड़ी, तुम मेरे रेस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात आ गई बेटा कि जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे। अब लिखने का तरीका भी देख लो, लिखने का तरीका भी देख लो, हालांकि पूरा लिखा है। किसका चाहिए? दिमाग लगाना, मैं जो बता रहा हूं दिमाग। आपको चाहिए 2 का, तो मैंने लिखा भैया किसका चाहिए? 2 का। किसका चाहिए? 2 का। मैंने इस 2 को डब्बे के अंदर अपना बंद कर लिया थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। किसका चाहिए? 2 का। किसका चाहिए? 2 का। किसके रेस्पेक्ट में? 1। चाहे मैं 1 को यहां लिख दूंगा और चाहे 1 को यहां लिख दूंगा। यानी ये सिंपल सी बात है, सिंपल, कि हमारा मेन कौन है? ये हमारा 2 मेन है, बस 2 मेन है। उसके अलावा जो भी लिखा है उसी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जो मेन है उसको ऊपर लेकर आओ, वो तो हमने पहले बात कर लिया। μ2/μ1, तो आपने रखा μ2 की वैल्यू c/v2। कुछ लोग कहेंगे सर ये कहां से आ गया? हमने कहा लो फार्मूला देखो, बताया था। चलो, तो यानी μ2 c/v2, μ1 c/v1। तो ये c कैंसिल, दोनों c क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/v2, 1/v1, तो ये ऊपर जाएगा v1/v2। तो आपको सिंपल सा ये याद रख लेना है, आप ट्राई भी कर सकते हो कि μ2/μ1 लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। 2 है किसके रेस्पेक्ट में? देखो ये 2 है, 2 है, 2 है, तो ये 2 अपना वाला, ये 2 कौन है? अपना वाला। तो ये 2 मैंने लिख दिया, ये अपना वाला 2, अपना वाला 2 किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में, μ2/μ1, v1/v2। कुछ लोग कहेंगे सर ये आपने क्या लिख दिया है? कई जगह आपका ये भी, कई जगह क्या, ये है वेवलेंथ, आपने पढ़ा होगा ये आपने, ये क्या होती है? वेवलेंथ, λ1/λ2, है ना। अच्छा, उसका भी रीजन क्या होता है? v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये होता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ जाता है।
यानी अगर v ऊपर तो लैम्डा भी उसका ऊपर रहेगा। तो ये अगर आपको यूज में होगा तो देख लेना, ठीक है ना। चलो f कांस्टेंट रहता है फ्रीक्वेंसी। इधर देखो, अब लिखने का तरीका आपने देख लिया तो आप क्वेश्चन भी देख लो यार। ये क्वेश्चन एक बार नजर डालो खुद से, क्वेश्चन से दोस्ती करो, समझ में आएगा आपको पूरी बातें। चलो आपको फिर सिंपल तरीका है, म्यू ए म्यू डब्ल्यू पढ़ना सीखो, फिर बोलो। पहला अपना वाला कौन, जो पहले लिखा है, अपना वाला कौन, जो ये लिखा है, ये अपना वाला अपना वाला अपना वाला, तो ये अपना है भाई, ये अपना। म्यू वाटर किसका चाहिए, वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर। तो देखो वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर 4/3। अच्छा स्पीड लिखो उल्टा उल्टा, वाटर ऊपर तो वाटर नीचे, एयर नीचे तो एयर ऊपर। फिर आओ दोस्ती करो, ये आपको लिखा हुआ है अपना वाला कौन, अपना ग्लास, अपना कौन, ग्लास। ग्लास का आपने लिखा है किसके रेस्पेक्ट में, डब्लू। तो देखो ग्लास ऊपर डब्लू नीचे, तो ये 3/2, ये 4/3, और ये तो आपको आना ही चाहिए, ये स्टेप तो आपको आना ही चाहिए। मैथ में तो आपने भर भर के पढ़ा है ना, मैथ में आपने भर भर के पढ़ा है। 3/2 को 3/2 रहने दो, नीचे वाली टर्म को उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/3 है तो 3/4 हो गया, तो 9/8 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपको दिया है म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन इज इक्वल टू 3/5, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, ठीक है ना। तो एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो जो लिखा है, ज्यादा नहीं, जो लिखा है उसको पढ़ो कि क्या लिखा है, ग्लास। पहले क्या लिखा है, अपना वाला ग्लास, ग्लास को ऊपर रखा, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन को नीचे रखा, 3/5। अब आपको क्या सर ग्लिसरीन का नहीं पता, अरे वही तो निकालना है। क्या गिलास का पता है, हाँ सर गिलास का तो हमने पता है, क्या है 3/2, तो मैंने ग्लिसरीन को इधर लेके चला गया, ग्लिसरीन देखो, ग्लिसरीन इधर चली गई, 3/5 इधर चला आया, है ना। चलो तो गिलास का आपने 3/2 पुट किया, इसका 3/5 उल्टा मल्टीप्लाई 5/2, तो यानी आपका म्यू ग्लिसरीन जो है वो आ चुका है 5/2। अब आपसे क्या पूछा है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, तो लिखना सीखो, किसका पूछा है, वाटर का, अपना वाला कौन, वाटर वाटर वाटर, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लिसरीन, उसको नीचे, तो वाटर का 4/3, ग्लिसरीन का 5/2। सॉल्व कर लिया 8/15। एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। चलिए अब आते हैं, खत्म होने वाला है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बुक के अंदर स्नेल लॉ, जिसे स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं, है ना, तो फेमस है। तो मैं अपना सिंपल आपको पूरे देखो लिखा हुआ है, मैं पूरा पढ़ के जानबूझ के नहीं बताऊंगा कंफ्यूज, आपको जो पढ़ना है आराम से पढ़िए, मैं अपने तरीके से इसको बता रहा हूं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, आपको समझना कैसे है। देखो ये एंगल आई, हाँ सबको पता है सर, एंगल आर सबको पता है, μ1 μ2 सबको पता है, तो ये आपको पूरी बुक के अंदर मिल जाएगा, हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं सिंपल सी बात आपसे कह रहा हूं, देखो होता क्या है, सिंपल मैं तरीका जो बता रहा हूं, 1 मिनट के अंदर आपको पूरा स्नेल लॉ खत्म हो जाएगा, कैसे यूज करना है। जिसका मीडियम, ये मीडियम, इसका एंगल, इसके साइन के साथ, साइन कॉस आपने पढ़ा होगा, साइन चलता है ना, एस से स्नेल, स्नेल में साइन भाई चलेंगे, तो स्नेल में कौन चलेंगे, साइन चलेंगे, स्नेल में साइन भाई चलेंगे, ठीक है ना। चलो तो स्नेल में देखो, एस से स्नेल, स्नेल में साइन चलेंगे, किसी को हालांकि इतना पता होता है। सुनो, जिसका मीडियम उसका एंगल, तो हमने कहा यार μ1 का मीडियम, तो μ1 का एंगल कितना है आई, μ2 का मीडियम तो μ2 का एंगल, μ2 का मीडियम तो μ2 का एंगल, तो हमने 1 लिया, आई लिया, बात खत्म हो गया। जिसका मीडियम उसका एंगल, सिंपल, एक ही नारा अपना है, जिसका मीडियम उसका एंगल, जिसका मीडियम उसका एंगल, है ना। तो आपको ऐसे नारा देना है, कौन सा नारा मिल गया हम लोगों को, जिसका मीडियम उसका एंगल, जिसका मीडियम उसका एंगल, μ1 साइन आई, μ2 साइन आर, तो चिल्लाते रहो, सीढ़ी से उतर रहे हो, जिसका मीडियम उसका एंगल, साइन भाई स्नेल लॉ साइन भाई, जिसका मीडियम उसका एंगल, सिंपल, जिसका मीडियम उसका एंगल आपको दिख गया है। यहां से देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और ये क्या होता है, कांस्टेंट, यही आपसे बोला जाएगा, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख के चले जाओ। फिर यहां से एक चीज और मिलती है, μ1 अपॉन एंगल, μ1 अपॉन एंगल, क्या मतलब इसका है, इसका मतलब सिंपल समझो, यहां से हम निकाल के देख सकते हैं, खुद देखो, जहां आई है, आई क्या कौन है, नीचे भाई, μ1 का एंगल कौन, समझो μ1 का एंगल कौन है, आई, लेकिन ये दोनों कहां है, μ1 यहां, आई साइन आर यहां, ये है ना, ये देखो उल्टा है, इसका मतलब म्यू और एंगल में उल्टा है। हम यूज कैसे करेंगे सर, क्या मतलब इसका है, इसका मतलब देखो बहुत आसान है, जब आप एयर से वाटर के अंदर जा रहे हो, एयर का 1
वाटर का 1.33। क्या इधर एयर से वाटर में जाने पर म्यू बढ़ा? हाँ सर, पहले 1 था, अब 1.33 है। म्यू बढ़ा तो एंगल कम, तो एंगल कम यानी नॉर्मल के पास। अरे यार, रटना ही नहीं पड़ा। देखो, इसीलिए हम लोग हमेशा ये वाला नहीं बनाते थे, इसीलिए हम लोग ये वाला नहीं बनाते थे। देखो, नॉर्मल के पास, ये नॉर्मल है ना, तो यानी जब आप एयर, मान लो इसको एयर है और ये आपका वाटर है, तो जब एयर से वाटर में जाओगे, एयर से वाटर में जाओगे, म्यू बढ़ेगा, एंगल कम होगा। एंगल कम होने का मतलब आप नॉर्मल के पास आ जाओगे। आ गया? ऐसे ही सर, ग्लास से वाटर में जाए तो क्या होगा? लिख लो पहले, ग्लास का 1.5, 1.33, यानी अब म्यू कम हो रहा है, एंगल ज्यादा होगा, तो नॉर्मल से दूर जाएंगे। सिंपल ये लॉजिक यूज कर लेना। चलिए, अब नो बेंडिंग। एक क्वेश्चन ये आता है ना, आता का मतलब ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में, कि ऐसा कौन सा केस है कि जब बेंडिंग ही नहीं होगी, जब बेंडिंग ही नहीं, यानी देखो लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे जा रही थी, तो ऐसा कौन सा केस है जब बेंडिंग ना हो, जब बेंडिंग ना हो। पहला देखो, ये μ1 है, ये μ2 है, तो आप इसमें देखो ध्यान से, आप वो लगाओ, है ना, इसने ला लगाओ। तो मैंने कहा यार, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। इन केस कोई ऐसा मटेरियल है जिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम, तो अगर μ1 और μ2 सेम है तो साइन आई और साइन आर को भी सेम होना पड़ेगा। यानी अगर म्यू सेम तो एंगल भी सेम, और एंगल सेम तो बेंडिंग नहीं होगी। पहला केस क्या हो गया, पहला आपके सामने, कि अगर μ1 और μ2 बराबर हैं तो एंगल भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। सर एक केस तो समझ में आ गया, दूसरा केस आप क्या बताना चाहते हो? तो एक, दो ही चीज है यार, दो ही चीज है। एंगल अगर अपना क्या होगा, समझा? अब मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल इंसिडेंस, क्या करवा रहा हूं, नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब क्या है, ये नॉर्मल है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल है, मैं इसी पे ही इंसिडेंस करवा दे रहा हूं। अगर ये नॉर्मल है, ये इसी पे ही लाइट गिरा दे रहा हूं, इसी पे नॉर्मल। बताओ, एंगल नॉर्मल से लेते थे तो आई कितना हो जाएगा, एंगल आई 0, तो लाइट जैसे आई थी वैसे ही सीधे ऐसे निकल लेगी, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 0, है ना। ये साइन का एंगल पूरा है। तो ये दो केस ऐसे होते हैं जहां पे बेंडिंग नहीं होती है। चलो लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्लास स्लैब। आसान तरीके से पढ़ेंगे, कोई मस्ती नहीं, एकदम चलो। तो ये पूरा आप इसके सामने है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं कि ये अपना ग्लास स्लैब। चलो मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं, ये अपना ग्लास स्लैब भाई, ठीक है, ग्लास स्लैब भाई, आराम से चलो, आपको सब समझ में आएगा एकदम। सिर्फ याद क्या रखना है, मैंने पहले ही आपको बोला है, म्यू और एंगल में कौन सा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। म्यू और एंगल में उल्टा रिलेशन है। चलो ठीक है, ये आपको पता है, एयर है, ये ग्लास है, और फिर से क्या है, एयर है। लिख लो, यहां म्यू की वैल्यू 1 होती है, यहां म्यू की वैल्यू आपकी 1.5 होती है। चलो, सबसे पहली जो रे आई है, अच्छा ये नॉर्मल, सबसे पहली जो रे आई है उसको हमने बोला इंसिडेंट रे, ठीक है सर। एयर से आई है, क्या यहां पे टकराएगी, हमने कहा हाँ सर, इस पॉइंट पे टकराएगी, इस पॉइंट पे वो टकराएगी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, अब ये लाइट ऐसे जाना चाहेगी, ये लाइट ऐसे जाना चाहेगी, तो ऐसे लाइट जाना चाहेगी। सबसे पहला हमने कहा सर, ये जो एंगल है आपका क्या है, एंगल आई। हमने कहा हाँ बेटा, ये एंगल आई होता है, सबको पता है। तो अब एंगल, अच्छा एक काम करते हैं, अभी एंगल की बात नहीं करते हैं ना, अभी एंगल की बात नहीं करते हैं जानबूझ के, पहले हम समझते हैं लाइट कैसे जाएगी। सर ये लाइट यहां से आई, हाँ बेटा आई लाइट। अब बताओ अंदर क्या हो रहा है, एंगल ज्यादा, तो हमने कहा सॉरी, अंदर जाने पे म्यू क्या हो रहा है, ज्यादा। तो अगर म्यू ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, कम। तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी लाइट ऐसे जाना चाहती थी लेकिन लाइट ऐसे चली गई, तो यानी यहां पे देखो एंगल ये वाला बन गया। पहले एंगल इतना सारा था, अब एंगल कम हो गया। हाँ सर एंगल कम हो गया। अब लाइट फिर से यहां पे जाएगी, अब लाइट फिर से यहां पे जाएगी, लाइट फिर से यहां पे जाएगी, तो ये यहां पे भी एक नॉर्मल, यहां पे भी एक नॉर्मल। तो लाइट देखो ऐसे जाना चाहती थी, अब क्या होगा सर, अब ये लाइट ग्लास से एयर में इंटर कर रही है, ग्लास से एयर में। तो जब लाइट ग्लास से एयर में जाएगी, म्यू क्या हुआ, कम, तो एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा। एंगल क्या होगा बेटा, ज्यादा, यानी जाना ऐसे चाहती थी और चली ऐसे गई, ये वाला एंगल हो जाएगा। देख लो, आसानी से आपने बनाना सीख लिया, बस इतना था। अब देखो ये वाली लाइट
और ये वाली लाइट, इमर्जेंट रे और ये वाली लाइट, दोनों क्या हैं आपस में? पैरेलल। दोनों क्या हैं आपस में? पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। अच्छा, उसका क्या रीजन दिया जाता है समझना। मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, मैंने एक बात किया कि यार लाइट ने, मान लो, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, सिंपल देखना, कि जब आप एयर से वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर गए, समझना, जब एयर से आप ग्लास के अंदर गए तो मैंने कहा यार इसने 5 एंगल मैंने 5 कम किया, इसने 5 क्या किया? कम किया। फिर जब वो ग्लास से कहां गया? वाटर के अंदर, सॉरी, जब वो ग्लास से एयर के अंदर गया तो एंगल बढ़ा, तो एंगल जो 5 कम हुआ था वही एंगल क्या हो गया? बढ़ा। तो नेट कितना आया? नेट आया 0, यानी लाइट जैसे पहले जा रही थी वैसे अब जाएगी, यानी एंगल दोनों में क्या होगा? इस पैरेलल, यानी 0। तो दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई होगी पूरी। इस तरीके से बाकी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको इसको अच्छे से देख सकते हैं, मैंने सिंपल तरीके से आपको पूरा समझा दिया। चलो, तो इतनी सारी बातें आपकी हो गई हैं, है ना? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं, इन केस अगर कभी केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे एयर, अच्छा, असर्शन रीजन में क्या आएगा कि दोनों पैरेलल क्यों होती है, तो हमने कहा यार पैरेलल का जो रीजन है, कि पहले एयर है, उसके नीचे ग्लास है, और फिर उसके नीचे क्या है? एयर है। यानी ग्लास के दोनों तरफ कौन है? एयर है। तो एक बार जितना एंगल कम होगा उतना ही एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को समझना। और अगर इन केस ऐसा हो, यहां पे एयर हो, यहां ग्लास हो, और यहां पे एयर ना हो के कुछ और मीडियम हो, तो अब पैरेलल लाइट नहीं जाएगी। बात समझ में? क्यों यार? मान लो इसने 5 कम किया, इसने जो बढ़ाना था 7 बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया, तो अब अलग आएगा ना। सिंपल समझ गए होंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देगा, ठीक है ना? बट मैंने ट्राई किया है कि आपको पूरा समझा लेगा। ओके, चलो, तो ये आपका पूरा खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कभी एक नए वीडियो में।